मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। श्री गुरुभ्यो नमः। तो ये ग्रंथ है परिभासेन्दु शेखर। परिभासेन्दु शेखरः ग्रंथ का नाम दिया इन्होंने। इस ग्रंथ के रचयिता आप सभी जानते हैं, नागोजी भट्ट हैं, नागेश भट्ट हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नत्वा सांबम शिवम ब्रह्म नागेशः कुरुते सुधि बालानां सुखबोधाय परिभासेन्दु शेखरम। ठीक है, तो कर्ता कौन है इसमें? नागेशः। उसका विशेषण क्या है? सुधि। सुधि नागेशः सांबम शिवम ब्रह्म नत्वा बालानां सुखबोधाय परिभासेन्दु शेखरम कुरुते। ये अन्वय हो गया। ठीक है, सामान्य इसका अर्थ क्या है कि सुधि जो नागेश हैं वो नागेश क्या कर रहे हैं? सांब शिव ब्रह्म को नमस्कार करके। कैसे ब्रह्म को नमस्कार करते हैं? सांबम शिवस्वरूपम। ऐसे जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को क्या करके? नत्वा मतलब नमस्कार करके। ठीक है, बालानाम सुखबोधाय, बालकों के अल्प आयास से ही परिभाषा का अर्थ बोध हो, इस उद्देश्य से परिभासेन्दु शेखर ग्रंथ को करते हैं, बनाते हैं। ठीक, कौन बनाते हैं? सुधि नागेश सांब जो शिव ब्रह्म अंबा सहित। अब इसकी अर्थ करूंगा, अभी तो सामान्य, अभी तो बहुत सारे उसके अर्थ हैं, अभी तो शुरुआत किए हैं इसको। तो सांब शिव जो ब्रह्म है उसको क्या करके? नमस्कार करके बालकों के सुखपूर्वक बोध के लिए क्या बनाते हैं? इस ग्रंथ को करते हैं, बनाते हैं। चलिए अब एक एक पद देखते हैं। मंगलाचरण के बारे में सब जानते हैं। सबसे पहले क्या है? सुधि। सुधि का अर्थ क्या है? शोभना धीर यस्य सह सुधि। अच्छी बुद्धि है जिसकी, वो क्या कहलाता है? सुधि। अथवा और क्या है इसका? सुष्ठु ध्यायति इति सुधि। शोभन ध्यान करता। महाराज जी ये भी अर्थ होगा ना, ये किसका? अच्छा जो ध्यान करने वाला है वो भी सुधि कहलाता है। तो नागेश कहते हैं कि ऐसा वैसा नागेश इस ग्रंथ को नहीं लिख रहा है। कौन लिख रहा है? सुधि नागेश लिख रहा है। अब इस पर कहेंगे, टीकाकार कहते हैं तो ठीक नहीं है। धर्मशास्त्र में आता है कि आत्मश्लाघा पाप है। तो कोई यदि बहुत बड़ा ही आदमी कहने लगे मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, तो पाप तो बाद की बात है, लोग पहले उसका अनादर करना शुरू कर देंगे। पीठ पीछे कहेंगे बहुत अभिमानी है, बहुत अहंकार करता है। जैसे कई बार ऐसे देखने को मिलता है ना, जैसे ऐसे कई पंडित, देखिए अहंकार भी सबको शोभा नहीं देता है। अब जैसे पंडित राज जगन्नाथ को देखिए, बहुत सारे कवि हुए हैं लेकिन वो हमेशा गर्वोक्ति है उनकी। वो कहते हैं किसी का उदाहरण मैंने उधार में नहीं लिया है, सब खुद बनाया है। कहते हैं मृग जो खुद कस्तूरी को पैदा कर सकता है वो क्यों दूसरे की अपेक्षा करे? गुरु के लिए भी वैसा ही। पास आड़ाद पिपीयूसम स्यंदते यस्य लीलया। कहा मैं ऐसे गुरु से नहीं पढ़ा हूं जिसके आशीर्वाद से पाषाण से भी अमृत निकलने लगे, ऐसे गुरु से पढ़ा हूं। तो ये बहुत बड़ी बात है। प्राय गर्भोक्ति है लेकिन उनमें शोभा कहीं ना कहीं वो गर्भोक्तियां देती हैं, ये अलग बात है। लेकिन सामान्य बात यह है कि जब कोई पंडित, कोई विद्वान या कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है यदि अपने मुख से कहने लगे तो लोग कहीं ना कहीं ये जरूर कहते हैं कि देखो जो है ये आत्मश्लाघा कर रहा है। तो लोक व्यवहार में भी हेय माना जाता है। ऐसी स्थिति में नागेश ने जो सुधि क्यों कहा, तो कहते हैं इस ग्रंथ की कोई अनुपादेयता न समझे। अब कथा नहीं कहूंगा, सब आप जानते हैं। नागेश की किंवदंती है कि ये पहले बहुत मूर्ख थे।
बाद में भगवती की आराधना करके तप करके शास्त्रों को ग्रहण किया। तो कोई ये ना समझे कि उस तरह के नागेश ने इसका प्रणयन किया है। ये तब लिख रहा हूं जब मैं सुधी हूं। तो इस ग्रंथ की अनुपादेयता नहीं है। ये ग्रंथ उपादेय मतलब उपयोगी, अनुपादेय मतलब अनुपयोगी। तो इस ग्रंथ की अनुपादेयता हटाने के लिए, मतलब उपादेयता बतलाने के लिए ये ग्रंथ आपके लिए आवश्यक है। इसको पढ़िए। यह बतलाने के लिए मैंने सुधी अपना विशेषण दिया है। आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं है, आत्मश्लाघा के लिए विशेषण नहीं है। ऐसा व्याख्याकार लोग व्याख्या कर देते हैं। नागेश तो लिख के चले गए, उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन जो टीकाकारों ने ऐसी व्याख्या की है। एक चीज हो गया सुधी। उसके बाद शब्द आता है नागेशः। तो जैसा आप जानते हैं एक वचन है, आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। श्रेयस काम जो व्यक्ति है वो एक काम उसको नहीं करना चाहिए, यह स्मृति कहती है। क्या क्या? आत्म नाम, अपना नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं रखना चाहिए। और क्या है? आत्म नाम गुरुर नाम नामाति कृपणस्य च। अति कृपण व्यक्ति है, ज्येष्ठ पुत्र है और कलत्र है पत्नी, इनका नाम नहीं लेना चाहिए। अब नागेश जैसा पंडित आदमी यदि आत्म नाम ले रहा है तो ठीक है क्या? स्मृति से विरोध आएगा कि नहीं? इनको ये उचित है क्या? वेद और स्मृति जिस चीज को निषेध करते हैं उसको करने में क्या लगता है? पाप लगता है। अब स्मृतियों का भी प्रामाण्य है या नहीं ये विचार का विषय है। प्रामाण्य तो लगभग सभी मानते हैं, कोई सीधा सीधा उनको प्रमाण मानता है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये सीधा सीधा प्रमाण नहीं है, क्योंकि वेद के अर्थ को कहा गया इसलिए प्रमाण है। वेद मूलकत्वे नहीं व प्रामाण्यम इति मीमांसका। और नैयायिक कहते हैं नहीं ये भी आप्त प्रणीत है, तो आप्त वचन कोई भी होगा वो प्रमाण होता है। तो वेदों का भी प्रामाण्य अपनी जगह है, स्मृतियों का भी प्रामाण्य अपनी जगह है। तो जब स्मृतियां कहती है आत्म नामोच्चारण नहीं करना चाहिए, अपना नाम नहीं रखना चाहिए, इसके बाद भी यदि नागेश करते हैं तो ये ठीक है क्या? तो अपना नाम क्यों रखा, एक प्रश्न होता है। तो उसका उत्तर दिया है सबने कि उच्चारणे दोषः न तु लेखने। जैसे हम क्या करें, उच्चारण करेंगे तो उसमें दोष होता है। यदि हम लिखते हैं, कोई पूछा आप अपना नाम क्या है तो लिख के दे दीजिए, बोलिए नहीं क्या है, तो लिखने में कोई दोष नहीं है, ऐसा कहते हैं। इसका अभिप्राय ये लगाते हैं, क्या अभिप्राय लगाते हैं? उच्चारणे दोषः न तु लेखने। एक समाधान ये देते हैं। ऐसे इस समाधान से अच्छा है, कल हम आपको लाएंगे एक वचन है उसमें, विवाहे अथ संकल्पे, याद है आपको? हाँ, श्राद्धे विवाहे संकल्पे अथापत कालादिषु च। और आगे क्या है? कुर्यान कुर्वन अदोष भाग, ऐसा आता है। ये वचन आया है कि अपना नाम उच्चारण करना प्रत्यवाय का जनक है। जैसे आद्गुण क्या कहता है आपको? अवर्ण के बाद यदि अच हो तो पूर्व और पर के स्थान पर गुण होता है, लेकिन वृद्धि रेचि क्या करता है? उसका बाध कर लेता है, बाधक है ना। तो वहां वृद्धि करते हैं हम गुण, कोई दोष लगता है क्या? उसी तरह से आत्मनाम गुरोर नाम, ये क्या है? सामान्य वचन है। और श्राद्धे विवाहे ये जो वचन है क्या है? ये विशेष वचन है। और विशेष वचन के द्वारा सामान्य वचन का क्या होता है? बाध हो जाता है। अब कहते हैं कि यहां क्या कहता है, देखिए, विवाह, श्राद्ध, संकल्प, संकल्प करते हैं ना आप, तो कहते हैं ना कि अमुक शर्मा हम, अमुक बर्मा हम, अमुक पालितो हम, ये बोलते हैं कि नहीं? आप बोलते हैं ना। तो उसमें नाम रखते हैं कि नहीं? दोष क्यों नहीं लगता है?
तो इन चीजों में दोष नहीं लगता है। और एक चीज है आपत्कालादि सूच, कोई आपत्ति में है तो नाम नहीं लेगा। गुरुजी ही बाहर बैठे हो, कोई भी बैठा हो, भाई कहीं आग लग गई, कुछ ऐसा हो गया, बचाओ ऐसा कहना है तो नाम तो लेना पड़ेगा। तो ऐसे समय में दोष, वहां पर एक व्याख्या की गई है आपत्कालादि सूच, आदि पद से प्रतिज्ञा को भी लिया गया है। क्या लिया गया है? प्रतिज्ञा वाक्य में भी यदि कोई स्वनाम उच्चारण करता है तो दोष के लिए ये क्या है? ये मंगलाचरण क्या है? परिभाषेन्दु शेखरम कुरुते, मैं परिभाषेन्दु शेखर क्या करूंगा? करूंगा के जगह करता हूं वर्तमान का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रंथकार जब ग्रंथ लिखता है तो पूरे ग्रंथ के विषय को पहले बुद्धि में समझ लेता है, उसके बुद्धि में आ गई है, जो बुद्धि में है उसको प्रकाशित करता है बाद में लेखनी के माध्यम से। ते प्रतिज्ञा वाक्य में यदि स्वनाम का उच्चारण है तो दोष नहीं लगता है, क्योंकि उसका कारण क्या है? हम लोग वैयाकरण है, कहते हैं कि उच्चारण चाहे व्यक्त हो या सूक्ष्म हो, लेखन में भी उच्चारण मानते हैं। मन में उच्चारण होता है तभी आप लिखते हैं, तो दोष तो लगेगा लेखन में भी। इसलिए ज्यादातर दक्षिण भारत की जो टीकाएं हैं उसमें यही समाधान दिया गया है। एक टीका है गूढ़ार्थ तत्व प्रकाशिका, बहुत अच्छी टीका, वो प्रचलन में नहीं है, वो देखना चाहिए। इन सब में तो यही लिख दिया है प्रायः कि क्या होता है, वहां पर उच्चारण में दोष है, लेखन में दोष नहीं होता है। ये याद रहेगा ना। मंगलाचरण में क्या किया गया? यदि ग्रंथकार ने नाम लिखा है तो दोष के लिए दोष कब लगता है? अथवा दूसरा उत्तर क्या है इसका? कुछ ऐसे स्थल हैं, वो कारिका याद कर लीजिएगा जो लिखे हैं, इन जगहों पर यदि स्वनाम उच्चारण किया गया तो भी क्या होता है? दोष नहीं लगता है। ठीक है। कोई ये कहता है, एक न्याय भाष्य में आपने पढ़ा होगा, ये तो कौमुदी में भी है सब जगह, आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। ठीक है। दूसरा कुछ इसका समाधान ऐसे भी देते हैं, एक दिन हमने चर्चा किया था, कूप खानकन न्याय। क्या है? क्या चीज है? जैसे इसका अभिप्राय क्या है? कोई काम आप कर रहे हैं, करते समय कुछ तकलीफ आ रही है, कुछ गलती भी हो गई, नहीं, किसी की जमीन ले लिया आपने, लेकिन जब बहुत अच्छा विश्वविद्यालय बना तो हजारों हजारों लोग पढ़ के तैयार हो गए, तो उससे पुण्य भी तो हुआ। तो वहीं पर एक कूप खानकन न्याय प्रवृत्त होता है। जैसे कूपम खनन, कुआं जो खनता है व्यक्ति, वो मिट्टी और पानी तरह तरह के चीजों से क्या होता है? लिप्त हो जाता है। लेकिन जब कुआं तैयार हो जाता है, उसे जब जल निकलता है तो नहा धो के बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। तो कोई ऐसा समाधान देता है कि अपने नाम के उच्चारण करने से क्या होता है? पाप तो लगा नागेश को, किसको पाप लगेगा? लेकिन साथ में उन्होंने क्या किया? मंगलाचरण किया। क्या किया उन्होंने? तो उससे क्या पैदा हुआ? तो उस पुण्य से वो पाप क्या हुआ? धुल गया। कोई ऐसा समाधान देता है कूप खानकन न्यायेन कि स्वनामोच्चारण जन्य क्या हुआ? दूरित हुआ। क्या बोलेंगे इसको? स्वनामोच्चारण से दूरित पैदा हुआ, पाप पैदा हुआ, हुआ ना। लेकिन जो मंगलाचरण किया उससे क्या हुआ? उससे अधिक पुण्य पैदा हुआ। उस पुण्य ने पाप को क्या किया? धो डाला, स्वच्छ हो गया, कोई पाप नहीं लगेगा। इस पर कहते हैं टीकाकार लोग, ये ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है, क्या है कि कृष्ण है, उसके आगे क्या है? एकत्व है। क्या रखेंगे? कृष्णैकत्वम का विग्रह क्या है? ये ठीक है, विग्रह ऐसा बोलना अच्छा है, कृष्ण धन एकत्व। बोलिए, ऐसा कहना ठीक है, सुधी धन उपास्य। ऐसा ब्रह्मचारी जी ठीक है? ब्रह्मचारी जी बताएंगे
धन जोड़ के बोलना चाहिए कि कैसे बोलना चाहिए? हमारे लिए तो आप ही प्रमाण है, आप कहेंगे मैं मान जाऊंगा। हाँ, सिखाते तो यही जी कि धन जोड़कर बोलना ये चाहिए। सिखाने तक के लिए ठीक है, ये बात आपने अच्छी कही है। किसी बच्चे को यदि सिखाना है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बोलना क्या चाहिए? शुद्ध्युपास्य। हाँ, सुधी क्या बोलना चाहिए? शुद्ध्युपास्य। विग्रह पूछ रहा हूं। सुधी उपास्य। हाँ, सुधी उपास्य, यही बोलना। क्यों बोलना, इसका कारण जानते हैं? क्यों बोलना चाहिए? यण कब होता है? संहिता की विवक्षा में। संहिता कब होती है? संहिता की कोई परिभाषा जानते हैं क्या है? वो तो ठीक है, लेकिन कोई पूछे कि दिखाओ हमें। अब ये ऐसा, ये पाणिनि के ऐसे शब्द हैं, देखिए न्याय की जरूरत इसीलिए पड़ती है यहाँ। क्यों जरूरत पड़ती है? समीप की परिभाषा कुछ नहीं है। समीप देखिए भी है, आप हैं, आपके अपेक्षा दूर वो है, उससे दूर वो है। तो समीप का मतलब क्या है? एक वर्ण का जब उच्चारण करते हैं, उसके बाद जब दूसरा वर्ण आएगा तो दोनों के बीच में न्यूनातिन्यून, कम से कम कितना समय लगता है? अर्धमात्रा लगता है। कितना लगता है? तो अर्धमात्रा तो नान्तरीयक है। जैसे आप गौह बोलते हैं ना, तो गौह एक साथ नहीं आता है, पहले ग आता है, फिर कहते हैं ना जथा गकारे वाग वर्ध, यावद गकारे वाग वर्धते न तावद अवकारे। लेकिन इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि आप जान नहीं पाते हैं। तो एक वर्ण के बाद जब दूसरा वर्ण आएगा तो कम से कम कितना रहेगा? तो अर्धमात्रा छोड़ करके उससे अधिक का व्यवधान न होना, यही क्या है? इसको परिभाषा में लिख लीजिए, अर्धमात्रा कालिक व्यवाया अतिरिक्त व्यवाय शून्यत्वम। अर्धमात्रा कालिक व्यवायातिरिक्त व्यवाय शून्यत्वम। व्यवाय पद का यहां व्यवधान अर्थ है। अर्धमात्रा कालिक, आप ऐसा लिख लीजिए, अर्धमात्रा कालिक व्यवधाना अतिरिक्त व्यवधान शून्यत्व। क्या हुआ? अर्धमात्रा कालिक जो व्यवधान है उससे अधिक व्यवधान का न होना, यही क्या है? संहिता है। अब देखिए यहां पर सुधी धन उपास्य जब कहेंगे तो कितने का व्यवधान हो गया? आप देख लीजिए, ध अ न अ, इन वर्णों के बीच में भी आधा आधा मात्रा, बहुत व्यवधान हो गया। इसलिए क्या बोलना चाहिए? सुधी उपास्य कृष्ण एकत्व। तो यहां क्या प्राप्त रहता है? कृष्ण एकत्व में क्या होना चाहिए? पहले गुण होना चाहिए। गुण को रोक करके क्या करते हैं आप? अच्छा, एक साथ गुण और वृद्धि दोनों कर सकते हैं क्या? विरोध है ना? तब विरोध होने पर वचनों का परस्पर में वाद्यवादक भाव होता है। कब वाद्यवादक भाव करना चाहिए? कभी कभी बिना विरोध के भी हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन सामान्य नियम क्या है? झगड़ा कब होगा? जब एक ही समान हो और लेने वाले दो खड़े हो जाएं। और जहां पर कोई विरोध ही नहीं है वहां पर वाद्यवादक भाव। आपने क्या कहा? एक स्मृति वचन कहता है कि स्व नाम उच्चारण में पाप होता है। आपने क्या निकाला? और मंगलाचरण में जो अपना नाम उच्चारण होता है वो पाप का जनक। ये परस्पर में वाद्यवादक दिखलाया ना वो आपने। एक कहते हैं नहीं, एक दिन हमने कहा था जैसे लहसुन भक्षण है ना, उसको आयुर्वेद क्या कहता है? रोग सामक होता है। और धर्मशास्त्र और अन्य वचन क्या कहते हैं? पाप जनक होता है। तो पाप जनकत्व का और रोग सामकत्व का परस्पर में कोई विरोध।
तो मंगलाचरण करने से क्या हो जाए, इनका पुण्य हो, सब कुछ हो, स्वनाम यश बने, लेकिन प्रत्यवाय तो लगेगा ही। ऐसी व्याख्या लोगों ने किया है। ठीक है, टीका में उसको देखेंगे। एक व्याख्या ये करते हैं। दूसरे कुछ लोग ये कहते हैं कि आत्म नाम गुरोर नाम, ये निषेध हर जगह नहीं लगता है। भाष्य में आपने पढ़ा है ना, दशम्याम उत्तरस्य क्या है, पुत्रस्य नाम विदध्यात्। तो 10वीं के उत्तर काल में पिता जो है पुत्र का नाम रखता है। ऐसा जो नाम रखा जाता है उसी के विषय में निषेध है। अन्य जो यौगिक नाम है, यौगिक जो नाम है उसके विषय में निषेध। और नागेश का, नागेश नाम पिता ने नहीं रखा है। क्या नाम है इनका, नागोजी भट्ट। इसीलिए ग्रंथ के आदि में हर जगह क्या आता है, नागोजी भट्टास्तु। नागेश नाम क्यों पड़ा, तो आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा हंसी आएगी। पतंजलि से भी बड़े हैं थोड़ा, इसलिए नाम नागेश रख दिया। कैसे, नागा नाम इह, अर्थात नागः पतंजलि, तस्य इह शोभा नागेह, ताम स्यति तनु करोति स्वप्रतिभया इति नागेश। ऐसी व्युत्पत्ति करके इसको यौगिक नाम बनाया। नाग मतलब पतंजलि, उसकी ई मतलब शोभा, स्त्री, उसको भी क्या करता है, जो मलिन कर देता है अपने प्रतिभा से, वो व्यक्ति नागेश है। इसलिए इनका यौगिक नाम है। पारिभाषिक जो नाम है वो नागोजी भट्ट है। ऐसा कुछ लोग व्याख्या करते हैं। तो इसमें थोड़ा अटपटा लग रहा है ना, भाष्यकार के सामने ला के खड़ा करना अच्छी बात नहीं है। तो ये कहते हैं नागेश की वस्तुतः नागेश का अर्थ है पतंजलि। क्या अर्थ है, नागस्य ईशः नागेशः पतंजलि। तो इस ग्रंथ का कर्ता कौन है, खुद पतंजलि है। मैं तो बस एक लेखक की तरह हूं। जैसा कोई एक होता है ना मुनि इत्यादि, और कोई लेखक होता है, ऊपर जो है निर्णय सुनाने वाला कोई और होता है। वो जैसा कहता है वो लिख देता है केवल। वो आजकल आते हैं ना लिखने वाले, शॉर्ट हैंड क्या क्या आते हैं ना, तो एक रहता अधिकारी, वो बोलता है, वो लिखते चले जाते हैं। तो सब वक्ता तो यहाँ कौन है, पतंजलि हैं। मैं क्या करने वाला हूं, केवल लेखक हूं, और मेरा कोई काम नहीं है। ये ग्रंथ उन्हीं का है, तो इसलिए और उपादेय ग्रंथ है। तो इस तरह से नागेश शब्द की व्याख्या लोगों ने किया है। चलिए थोड़ा आगे, और भी है लेकिन अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। दूसरा है, ये इनको याद है, ये लिखा देंगे, लिख लीजिएगा इनसे। मुझे भी आधा ही याद है, तो आधा याद नहीं है, जिनको याद है उनसे लिख लीजिए। हाँ लिखो, नागानाम इह, इति, ई मतलब शोभा, स्त्री शोभा को ई कहते हैं, ई शब्द से, लक्ष्मी। नागेह, आपके पास जो पुस्तक है उसमें लिखी है व्युत्पत्ति टीका में, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। इसको ये कोई ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा आपको। अब आइए थोड़ा श्रम करते हैं आगे। अब कहा सांबम शिवम ब्रह्म, ब्रह्म का विशेषण दिया, शिव स्वरूप, और साथ में क्या दिया, सांबम। सामान्यतः अर्थ क्या लगता है आपको, अंबा मतलब पार्वती, उस पार्वती के साथ जो शिव है ब्रह्म स्वरूप, उनको नमस्कार करके, यह अर्थ लगता है। लेकिन इसका पहले अर्थ करते हैं ब्रह्म, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। उस ब्रह्म परक यदि अर्थ करें, उस ब्रह्म को लिया है पहले अर्थ में, तो कहा उस ब्रह्म को नमस्कार करके। कहा देखो ब्रह्म को नमस्कार कैसे करेंगे, नमस्कार क्या चीज है, कौन कौन जानते हैं आप लोग। नमस्कार मतलब, अब न्याय की भाषा में थोड़ा कहना देखिए, नमस्कार में क्या चीज होता है। लिखिए, स्वावधिकोत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलो व्यापार। लिखिए, इसी की जरूरत है। लिखिए इसको, स्वावधिकोत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलो व्यापार नमस्कार। स्वावधिकोत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलो व्यापार। ये नमस्कार भी कम से कम 10 पन्ने का है।
ये नमस्कार पदार्थ जो है, इतने विचार हैं इस पर। अब देखिए क्या है, परिष्कार करने वाले कैसे देखते हैं उसको, वो एक देखने की बात है। लिखिए, स्वावधिकोत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलो व्यापारः नमस्कारः। नमस्कार क्यों करते हैं आप? एक चीज अनुभव करिए, जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो उसमें दो चीज होते हैं, एक नमस्कार्य व्यक्ति जिसको नमस्कार किया जा रहा है, और एक नमन करता, नति करता, नमस्कर्ता, है ना, दो लोग हैं। तो जब हम हाथ पैर ऐसे जोड़ते हैं, नमस्कार कुछ यही है ना, कर सिरह संजोग ऐसे जब किया, तो जिसको करते हैं वो अपने को क्या समझता है, अहम उत्कृष्टः। और हम क्या बतलाने के लिए करते हैं उनको, कि मैं आपसे अपकृष्ट हूं, छोटा हूं, आपको प्रतिष्ठा दे रहा हूं, यही बात है ना। अब इसकी कई व्याख्याएं लोगों ने की। एक तो सामान्य होता है कि जिसको हम नमस्कार करें वो क्या समझे अपने आप को। अब एक चीज बताइएगा, जितना आप पढ़े हैं, अहम उत्कृष्टः, उत्कृष्टः अहम, इसमें विशेष से कौन है, अहम। उसमें क्या बतलाया जा रहा है, उत्कृष्टत्व। तो उत्कृष्टत्व क्या हो गया, ये प्रकार हो गया। तो ये जो ज्ञान होगा हमको, अहम उत्कृष्टः, ये उत्कृष्टत्व प्रकारक ज्ञान हुआ मुझे। जब कोई प्रणाम करता है तो हम ऐसे हो जाते हैं ना, बिल्कुल खुश रहो, ऐसे करते हैं ना, तो ये होता है ना, अहम उत्कृष्ट, ये बोध होता है। उस बोध को पैदा करने वाला जो व्यापार है नतिकर्ता का, वही नमस्कार है। वो व्यापार कई तरह से हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, पैर भी पकड़ सकता है, नमामि भी कह सकता है, तरह तरह के तरीके होते हैं। ये सब व्यापार हैं। ये सब व्यापार मिलकर के क्या पैदा करते हैं, कि अहम उत्कृष्टः। अब यहां चलिए, नमस्कार करने वाला कौन है, नागेश। किसको नमस्कार कर रहा है, ब्रह्म को। तो ब्रह्म क्या समझेगा, अहम उत्कृष्टः। अच्छा, आदमी उत्कृष्ट कब होता है, अपने को उत्कृष्ट कब समझता है, जब कोई उससे छोटा हो। ये सब सापेक्ष शब्द हैं। माता तभी होगी जब उसका पुत्र होगा, पिता तभी होगा जब उसका पुत्र होगा, गुरु तभी होगा जब उसका शिष्य होगा। होगा कि नहीं? जैसे अब किसी ने कहा बंध्या माता, ये ठीक है क्या? क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि मातृत्व और बंध्यात्व ये परस्पर में विरोधी धर्म है, एक जगह नहीं रह सकते हैं। ये सापेक्ष शब्द है। अब जब ब्रह्म अपने को उत्कृष्ट समझता है तो क्या चाहिए इधर, अपकृष्ट कोई छोटा चाहिए ना। तो ब्रह्म जब अपने को उत्कृष्ट समझेगा तो उसमें क्या धर्म रहेगा, उत्कृष्टत्व। एक जगह क्या रहना चाहिए। और वेदांती लोग ब्रह्म को क्या मानते हैं, निर्गुण, निष्क्रिय, निर्धर्मिक। तो जो निर्गुण है, निष्क्रिय है, उसको नमन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नमस्कार में आपको बतलाना होगा उत्कृष्ट हो, उसमें उत्कृष्टत्व दिखलाना है। उसके अलावा दुनिया में जब कोई है ये नहीं है। वो ब्रह्म को कहते हैं सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद शून्य है। तीन तरह का भेद होता है, ये जान लीजिए, काम की चीज है। एक सजातीय, एक विजातीय, एक स्वगत। जैसे सजातीय भेद क्या है, जैसे हम दोनों मनुष्य हैं लेकिन एक दूसरे से क्या है, ये सजातीय का भेद है। विजातीय भेद क्या है, पशु पक्षी से हम अलग हैं, विजातीय का भी भेद है। और स्वगत भेद भी होते हैं, जैसे पूरा शरीर क्या है, मैं हूं, अवयवी है, इसका भेद किससे है, हाथ से। ते स्वगत भेद है। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म के तरह सजातीय कोई नहीं है, न कोई विजातीय है, वो निरवयव है, क्योंकि यत् सावयवम तत्तद अनित्यम। जो जो वस्तु सावयव होता है वो क्या होता है, एक न एक दिन। क्यों? क्योंकि वो किससे पैदा होता है, अवयवों से पैदा होता है। इसलिए ब्रह्म क्या है, निर्गुण है, निर्धर्मिक है और निष्क्रिय है। जब उसमें कोई गुण और प्रकार ही नहीं है तो उसको नमस्कार कैसे करोगे। स्तुति के लिए भी क्या है, स्तुति किसको कहते हैं, गुणवत्तया अभिधानम स्तुति। स्तुति किसी की करते हैं तो कैसे करते हैं बताइए। जैसे
पदवाक्य प्रमाण पारावारिणा अखंड भारत से अधिपतय कुछ कहते हैं ना आप। तो उसके जितने गुण हैं, महांतः विद्वांसः, महांतः वैयाकरणा, साहित्यिका, तो जितने उसके गुण हैं, गुणों के माध्यम से संकीर्तन करना स्तुति है। और ब्रह्म में क्या है कोई, तो उसकी स्तुति और नमन नहीं हो सकता है। निर्गुण जो ब्रह्म है उसका नमस्कार संभव, वो इसलिए क्या जरूरत पड़ी वहां। ब्रह्म भी साकार कब होता है उनके यहां, जब माया से युक्त होता है, अज्ञान से जब आवृत्त हो जाता है। जैसे एक ही रस्सी है और भ्रम के चलते क्या मालूम चलता है वो, और किसी को भूमि छिद्र, किसी को कुछ और मालूम चलता है, वस्तु एक है। उसी तरह से ब्रह्म एक है, उसके अज्ञान माया के चलते वो नाना रूप में प्रतीत हो, ये वो लोग मानते हैं। तो निर्गुण निर्धर्मिक जो ब्रह्म है उसको नमन नहीं हो सकता है। वो सगुण कब बनता है, वो कहते हैं ना विष्णु है, न शिव है, न ब्रह्मा है, ये सब किसी की सत्ता नहीं है, वस्तुतः एक ब्रह्म है। उसी जब वो नाना काम करता है ना, तो उसके नाना नाम हो जाते। जैसे मैं किसी का पिता हूं, किसी का पुत्र हूं, कहीं अध्यापक हूं, कहीं गुरु हूं, तो हमें गुरुत्व भी है, अध्यापकत्व भी है, पुत्रत्व भी है। अनेक काम करने से अनेक नाम मिला है। वैसे एक ब्रह्म है, उसके नाना रूप मिले हैं। तो कब मिलते हैं उसको, जब वो माया के साथ होता है, अज्ञान के साथ होता है, प्रकृति के साथ होता है। इसलिए विशेषण क्या दे दिया, सांबम। निर्गुणस्य निर्धर्मिकस्य ब्रह्मणः नमस्कारा संभवाद आ सांबमिति, इसलिए उसका विशेषण लगा दिया सांब। तो इसलिए यहां अंबा का अर्थ है अंबा माया, प्रकृति अज्ञानम, तत्सहितम शिव स्वरूपम ब्रह्मणत्वा इत्यर्थ, ये अर्थ कर दिया। एक और अर्थ है इसका, एक कहते हैं कि अंबा शब्द जो है माता को भी कहता है। किसको कहता है, आता है ना अंबा, मां को भी अंबा कहते हैं। तो कहते हैं अंबा माता, अंबा तत्सहितम शिवम शिव भट्टाक्षम तांबम शिवम ब्रह्म। एक अर्थ है कि अंबा मतलब क्या होता है, माता। माता के साथ जो शिव है, मतलब शिव भट्ट नाम के जो पिता हैं, उस पिता कैसे हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, उनको नमस्कार करके। अब एक बात यहां जरूर आती है कि जैसे कहा गया कि त्वाम अहम सांबम नमामि, इसका अर्थ क्या होगा। जैसे सामने बैठे, हमने इनको कहा कि मां के साथ आपको प्रणाम कर रहा हूं, तो ये क्या समझेंगे आप, मां के साथ मतलब अब किसकी माता है। अब दो लोग हैं, एक तो नमस्कार करने वाला और एक जो शिव भट्ट है उनको, तो किसकी माता ली जाएगी। अब यही संदेह है, माता के साथ उनकी माता या इनकी माता। तो स्वभावतः बोध क्या होता है, जो पास में है। माने शिव भट्ट को प्रणाम उनके माता के साथ कर रहा हूं, तो मतलब किसको प्रणाम किया, दादी के साथ पिता को प्रणाम किया। तो कहते हैं कोई बात नहीं। एक इनके विषय में आता है, मृत मातृकस्य नागेशस्य परिपालनम पिता मह्या एव कृतम अतः मातृत्वेन तन्नमनम। जब ये पैदा हुए तो इनकी मां मर गई, तो माता के रूप में जो पालन किया वो दादी ने किया है, इसलिए उनको प्रणाम किया। एक औचित्य है। दूसरी व्याख्या है, थोड़ा इसमें न्याय समझिएगा, क्या है। एक वाक्य लिखिए, देवदत्तस्य माता देवदत्तस्य मातरम नमामि। क्या है वाक्य, देवदत्तस्य मातरम नमामि। तो देवदत्तस्य मातरम नमामि जब हम कहेंगे तो यहां माता किसकी ली जाएगी, जहां षष्ठ्यंत पद रहता है उसी की माता ली जाती है। लेकिन जहां साहित्य बोधक सह स इत्यादि जब पद रहते हैं, क्या रहते हैं, तो वहां दोनों लिया जा सकता है। नतिकर्ता का भी लिया जा सकता है जैसे, और जिसको नमस्कार कर रहे हैं उसकी भी माता ली जा सकती है।
तो सांबम शिवम में क्या है, वहां पर षष्ठी विभक्ति नहीं है। कौन सा पद है वहां पर? साहित्य बोधक स पद है। क्या है वहां पर? इसलिए क्या होगा यहां पर? शिव भट्ट नतिकर्ता की भी मां ली जा सकती है, मतलब सती देवी को भी ले सकते हैं। तब माता के साथ किसको? शिव भट्ट मतलब पिता को नमस्कार। और इसके बहुत सारे अर्थ हैं, उसको छोड़ते आगे चलते हैं। दूसरी बात दिया इन्होंने, इनकी माता जी का नाम सती देवी था ना? सती देवी था। सती देवी गर्भ, सती देव्यास्तु गर्भजः, हाँ। सती देवी ही नाम था। और पिताजी का नाम शिव था। शिव भट्ट, इसलिए माता पिता दोनों को प्रणाम किया। और पिता चूंकि पितृदेवो भव, तो ब्रह्मत्वेन प्रणाम किया, ब्रह्म स्वरूप मान करके उनको प्रणाम किया। चले आगे, चलिए बाला नाम सुख बोधाय। अब ये प्रयोजन दे रहे हैं। क्या प्रयोजन है? क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ है परिभाषा को बतलाने वाले, लेकिन उन ग्रंथों से परिभाषार्थ का बोध नहीं हो सकता है। किनको? बालकों को। इसलिए ग्रंथ बनाया गया, तब बाला नाम सुख बोधाय लिख दिया। ठीक है, चलते हैं आगे। और दूसरा है परिभाषेन्दु शेखरम। इसका विग्रह तो जानते हैं ना आप? क्या विग्रह है इसका? यहां पर परिभाषेन्दु शेखर की आवृत्ति की जाती है। क्या की जाती है? एक परिभाषेन्दु शेखरम शिवम, शिव का विशेषण है, और एक ग्रंथ परक है। तो जब शिव का विशेषण करिएगा तो उसमें होता है परितः भासते इति परिभाषः। परितः भासते इति परिभाषः। परितः भासते इति परिभाषः। स चासौ इंदुः परिभाषेन्दुः। देखिए भास धातु का अर्थ क्या है? भास मतलब व्यक्तायाम वाची, जो मूर्धन्य वाला है, क्या अर्थ है? बोलना। और एक दंत्य वाला है भासते, उसका अर्थ क्या? चमकना। तो यहां परिभासते में जो मूर्धन्य वाला है उसका अर्थ क्या करेंगे? चमकना। तब परितः भासते मतलब चमकने वाला, प्रकाशित होने वाला इंदु, परिभाषेन्दु। अब कहेंगे कि ये कैसे हो गया? तो कहते हैं धातु नाम अनेकार्थत्वात्। धातु जो है नानार्थक होते हैं। तो भास का अर्थ जैसे बोलना अर्थ है, उसी तरह से क्या अर्थ है उसका? चमकना अर्थ भी कर लेंगे। तो जो शिव हैं उनके मस्तक पर क्या चमकता है? चंद्रमा, इंदु। तो परितः भासते इति परिभाषः स चासौ इंदुः द्विकलात्मकः इंदुः इति परिभाषेन्दुः। स शेखरः शिरोभूषणम यस्य सह परिभाषेन्दु शेखरः। लिख लीजिए इसको। सह शेखरः शिरोभूषणम यस्य सह चंद्रमा। यहां मतलब है, उपमा नहीं दे रहे हैं। परितः भासते इति परिभाषः स चासौ इंदु, माने चमकने वाला चंद्रमा, जो द्विकलात्मक इंदु है ना, दो कला वाला, ऐसा इंदु है। शेखर मतलब शिरोभूषण जिसका, ऐसा परिभाषेन्दु शेखर का शिव तम नत्वा। एक अर्थ ये है। जब ग्रंथ के लिए करेंगे तो वहां तो परिभाषा जानते ही हैं, तो वहां क्या करेंगे देख लीजिए। दो समास करते हैं महाराज जी यहां पर, जैसा आता है परिभाषा एव इंदु परिभाषेन्दु, या परिभाषा इंदुरिव इति परिभाषेन्दु। उपमित समास भी करते हैं, रूपक भी करते हैं। एक जगह हम लोग गए थे तो एक पंडित कहे रूपक समास करने वाला सूत्र कौन है? तो इसके लिए यहां पर तो नहीं लिखा है,
कई टीकाकारों ने लिखा है कि जहां ऐसा मिले आपको मयूर वंशकादयश्च, वहां पढ़ करके समास कर लीजिएगा। जब भी रूपक समास आए तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है, वो मयूर वंशकादि गण में पढ़ के समास कर लेना चाहिए। तो दोनों समास है यहां पर, परिभाषा एव इंदु, परिभाषेन्दु, माने परिभाषा ही चंद्रमा है। यहां चंद्रमा कोई अन्य चीज नहीं है, यहां चंद्रमा किसको बना दिया? परिभाषा। या परिभाषा इंदुरिव, परिभाषा किसके तरह है? चंद्रमा की तरह है। हाँ, उससे उपमित कर ले इव लगा करके, नहीं तो एव के साथ जो है मयूर वंशकादि मान करके समास कर लेंगे। ये हो गया। तो एक समास क्या कर लेंगे हम, एक एक कर लीजिएगा। तो परिभाषेन्दु, आप परिभाषेन्दु शेखरे यस्य, शेखरे मस्तके यस्य, एक तो व्यधिकरण करते हैं, अथवा दूसरा एक कर सकते हैं, परिभाषेन्दु शेखरः प्रधानः यस्मिन् ग्रंथे स ग्रंथः परिभाषेन्दु शेखरः। तो क्या समझा आपने? एक क्या है? परिभाषा रूपी इंदु है मस्तक पर जिसके, वो ग्रंथ परिभाषेन्दु शेखर है। तो कहते भैया मस्तक क्या है इसका, जिस मस्तक पर परिभाषा रखी गई है, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो कहते हैं शरीर में सबसे प्रधान क्या होता है? इस ग्रंथ में भी प्रधान कौन है? परिभाषाएं हैं। तो मस्तक धृतत्वा आरोप कर दिया। ग्रंथ का चूंकि प्रधान विषय है, इसीलिए इसको क्या कर दिया? ग्रंथ के मस्तक पर मानो ये है, ऐसी कल्पना करके समास करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब सीधे परिभाषा पढ़ते हैं हम लोग। आइए, इस ग्रंथ के अंदर जो है 3 प्रकरण है। कौन कौन? एक तो शास्त्रत्व संपादनोद्देश्य नामक पहला प्रकरण है, दूसरा बाध बीज प्रकरण है, और तीसरा तंत्र शेष या शास्त्र शेष। कितने प्रकरण है इसमें? 3। सबसे पहला प्रकरण कौन है इसमें? कहां से कहां तक? व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, यहां से शुरू करके और एक देश विकृतम अनन्यवत, यहां तक क्या है? पहला तंत्र है। और पूर्व पर नित्य से शुरू करके उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान, यहां तक क्या है? दूसरा तंत्र है बाध बीज, और बचा हुआ जो है तंत्र शेष में है। इस तरह से 3 प्रकरणों में क्या किया है? पूरे परिभाषा को नागेश ने रखा है। कितने में रखा है? 3 में रखा है इसको। कितने में रखा है? 3 तंत्रों में क्या किया है नागेश ने? अब एक प्रश्न आता है कि सबसे पहले नागेश ने किस प्रकरण को रखा? क्यों रखा? ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? तो इसके लिए कहते हैं कि देखिए ऐसा है, बाध कब होगा? बाध कब करते हैं हम? सूत्र का बाध होता है कि शास्त्र का बाध होता है? सूत्र और शास्त्र में क्या अंतर है? जैसा पाणिनि ने पढ़ा है वो सूत्र है, और जब वो परस्पर में मिल जाते हैं परिभाषा अधिकार, तब वो शास्त्र बनता है। तो बाध्य बाधक भाव किसमें होता है? शास्त्रों का होता है, सूत्रों का नहीं होता है। और कोई भी सूत्र शास्त्र कब बनता है? जब परिभाषाएं मिलती हैं। तो कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जो मिल करके क्या बनाती हैं? उसको शास्त्र बनाती हैं। ठीक है? जैसे ढरलोपे पूर्वस्थ दीर्घो अणः, ये कब शास्त्र बनेगा? जब संदेह रहित बोध को पैदा करेगा। संदेह रहित बोध को पैदा करने में सहयोग कौन करेगी? व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम। तो ये शास्त्रत्व संपादिका ये सब परिभाषाएं हैं।
इसलिए इनको क्या किया, सबसे पहले इनको रखा, क्योंकि जब तक ये परिभाषाएं मिलेगी नहीं, सूत्र शास्त्र नहीं बनेगा, तब तक उसका वाद्यवादक भाव, इसलिए उसके बाद वाद बीज रखा। ठीक है, अब बचा खुचा जो अर्थ था, उस अर्थ को बतलाने वाली परिभाषाओं को कहां रख दिया, ले जाकर के तंत्र शेष प्रकरण में रख दिया। कहां रख दिया, तंत्र शेष में रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से कितने प्रकरण हो गए इसके। चलिए, भी ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है, सीधा हम लोग परिभाषा देखते हैं। अच्छा, उसमें से भी पहला जो प्रकरण है उसकी पहली परिभाषा कौन है, ये परिभाषा है। ठीक है, अब इसका अवतरण देखिए। सबसे पहले क्या अवतरण में, ननु लड़ अयुण सूत्रयो हो ऋकार द्वयस्यैव उपादानेन अण इण ग्रहणेषु संदेहाद अनिर्णय। ठीक है ब्रह्मचारी जी, चलिए अब ध्यान दीजिए, छोड़िए किताब। कहते हैं कि देखिए बात यह है कि महेश्वर ने, ये तो मालूम है ना आपको, ये सूत्र किसने बनाया, पूरा पूरा बताइएगा, आधा अधूरा नहीं। जैसे अयुण है तो पूरा पूरा एक आदमी का काम नहीं है, कुछ महेश्वर का काम है। अब इसमें भी देखिए संप्रदाय अलग है, उसमें मत जाइएगा, जो व्याख्या है उसको सुन लीजिए। तो अयुण में जो है कितना महेश्वर का काम है, केवल कितना है, धात्वर्थम समुपादिष्टम अंत्य वर्ण चतुर्दशम। तो ये मान्यता है कि अ ई उ इतना जो अंश है ये अनादि श्रुति है। क्या है, ये वेद है, इसको किसी ने बनाया नहीं, ये बनी बनाई मिली। और बाकी जो 14 अनुबंध हैं, इन अनुबंधों को महेश्वर ने लगाया। दो व्याख्या कैयट ने किया है, महेश्वर वेद पुरुषो वा, ये लिखा उन्होंने। तो इसमें जो कृतित्व है महेश्वर का, वो केवल अनुबंधों में है। कहां पर है, अनुबंध महेश्वर ने लगाया या वेद पुरुष ने लगाया, और बाकी जो चीज है वो सब क्या है, अनादि है, महेश्वर ने भी बनाया नहीं, उनके पास था, प्रसन्न होकर के किसको दिया, पाणिनि को दे दिया प्रसाद रूप में। ठीक है, तो ये जो 14 सूत्रों में 14 अनुबंध जो लगे हैं, उतने मात्र को किसने बनाया है, उसको किसने लगाया, महेश्वर ने लगाया है। और बाकी अनादि श्रुति है। ठीक, ये बात समझ में आ गई कि अनुबंधों को छोड़ करके बाकी सब क्या है, अनादि श्रुति है। अनुबंध को किसने लगाया है, महेश्वर ने लगाया है। ठीक, अब उसमें कोई कहते हैं पाणिनि का है, तो ये अलग बात है, अपनी अपनी व्याख्या है, उसको करते रहिए। अब कहते हैं कि देखो जो अनुबंध महेश्वर ने लगाया, बाकी जगह पर क्या लगाया, सब जगह क्या अनुबंध लगाया, अलग अलग अनुबंध लगाया। लेकिन अयुण में क्या किया उन्होंने, ण रखा, और लण सूत्र में भी क्या रखा, ऋकार द्वय का उपादान किया। क्या किया, तो इससे कुछ दिक्कत आ रही है, वही कह रहे हैं। देखिए, लण अयुण सूत्रयो हो ऋकार द्वयस्यैव उपादानेन अण इण ग्रहणेषु संदेह। तो इससे क्या दिक्कत आ रही है कि अण और इण, कहां पर, इनका जहां ग्रहण है, उपादान है, वहां पर संदेह होता है। क्योंकि अण प्रत्याहार क्या होगा, अयुण के ण से भी बन सकता है, लण के ण से भी बन सकता है, वैसे इण भी बन सकता है, दोनों से। अब यहां पर कहते हैं कि इसके 3-4 अर्थ लोगों ने किया, देख लीजिएगा। एक तरह से अण इण ग्रहणेषु, ये पद आया है ना, तो सामान्यतः ग्रहण का अर्थ क्या होता है, ग्रहण मतलब उपादान। तो एक अर्थ है उपादान, माने अण प्रत्याहार का और इन प्रत्याहार का जहां उपादान किया गया है, संग्रह किया गया है, ग्रहण किया गया है, उन स्थलों में क्या होता है, हमें भाव में लूट किया है किसी ने। और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करते हैं, गृह्यते अस्मिन इति ग्रहणम,
अधिकरण में ल्युट है। अण च इण चैति अणिणौ तयोः ग्रहणम, माने अण और इन का ग्रहण है, उपादान है जिन सूत्रों में, उन सूत्रों में संदेह होता है। एक है। दूसरा कहते हैं गृहणातिथि ग्रहणम ग्राहकम, बाहुलकात ल्युट करेंगे कर्ता में, माने इण का ग्राहक और अण का ग्राहक जो पद है अण और इण, उसमें संदेह है। क्या क्या अर्थ है? जब भाव में प्रत्यय करेंगे तो क्या अर्थ होगा? ग्रहण मतलब उपादान। अधिकरण में करेंगे तो क्या अर्थ होगा? सूत्र। अण और इन का ग्रहण है जिन सूत्रों में, वहां संदेह होगा। उस पाणिनि के तात्पर्य का संदेह होगा कि अत्र पाणिनिना अणपदम अ इ उ इति वर्णत्रय बोधनाय उच्चरितम आहोषित चतुर्दश वर्ण बोधनाय उच्चरितम। इस तरह से क्या होगा? हमें पाणिनि के तात्पर्य का संदेह होगा। क्या होगा हमें? क्यों संदेह हुआ? ये ड़ के दो बार रखने से जहां जहां अणपद बोला जाएगा और इन पद बोला जाएगा, हर जगह हमें पाणिनि के तात्पर्य का क्या होगा? संदेह होगा। तो तात्पर्य संदेहाद अनिर्णय। अब ये समझिएगा थोड़ा सा, तात्पर्य के संदेह होने से क्या होगा? हमें अनिर्णय होगा। अनिर्णय होगा मतलब इस अनिर्णय के दो अर्थ हैं। क्या क्या अर्थ हैं अनिर्णय के? दो अर्थ हैं इसके अनिर्णय के। एक मत है तात्पर्य संदेहात शाब्द बोधा एवं न भवति। जब तात्पर्य का संदेह होता है तो क्या होता है? हमें शाब्द बोध ही नहीं होता है। दूसरा मत है तात्पर्य के संदेह होने पर अनिर्णयात्मक बोधा, निश्चयात्मक बोध नहीं होता है। दो मत है। क्या क्या मत है? यदि वक्ता के तात्पर्य का संदेह हो गया तो क्या होगा? हमें शाब्द बोध ही नहीं होगा, एक मत है। दूसरा मत क्या है? वक्ता के तात्पर्य का यदि संदेह है तो जो बोध होगा वो भी कैसा होगा? हमको संदेहात्मक बोध होगा। निश्चयात्मक बोध आपको क्या चाहिए? देखो, यदि बोध नहीं हुआ वो भी ठीक नहीं है, संदेहात्मक यदि बोध है वो भी, क्योंकि शास्त्र का आरंभ किस लिए होता है? असंदिग्धानुष्ठान सिद्ध्यर्थे अस्मिन् शास्त्रे। हमको कैसा बोध होना चाहिए? निश्चयात्मक बोध होना चाहिए। लेकिन ये दोनों में से पक्ष जो है वो क्या ठीक है जानते हैं? नागेश का ग्रंथ है वे, ये पढ़े होंगे, पहले पढ़े कि नहीं कभी? अच्छे नया पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या पक्ष उचित है? तो कहते हैं ग्रंथकार नागेश हैं, तो नागेश के सिद्धांत को जान लेना उचित है पहले, वो क्या चाहते हैं। तो देखिए, शाब्दबोध के प्रति कारण दो तरह के होते हैं, तो मालूम है ना? एक मुख्य कारण होता है और एक सहकारी कारण होता है। सहकारी कारण होते हैं ना, बहुत चीजें सहयोग करने वाले। तो शाब्दबोध के कुछ सहकारी कारण होते हैं, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, ये सब सहकारी कारण होते हैं। जैसे किसी ने बोला रामः, बोल के चुप रहा और 10 मिनट बाद कहेगा गच्छति, तो बोध होगा? नहीं होगा। आसक्ति होना भी जरूरी है और आकांक्षा भी होना चाहिए। होना चाहिए ना? जैसे उदाहरण देते हैं बहुत सारी इसकी, आकांक्षा, योग्यता। आकांक्षा का मतलब होता है पदों का परस्पर संविभ्यार जो चाहिए, साथ साथ बोलना होता है। योग्यता भी अपेक्षित है। नैयायिक लोग कहते हैं बहिनीना सिंचति, ये वाक्य ठीक नहीं है। हम लोग तो ठीक मानते हैं इसको, अपने यहाँ तो सब कुछ बन जाता है, लेकिन उनके यहाँ ठीक नहीं है। आग से सिंच रहा है, तो क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि बहिनी का उपयोग जो है सेचन के साधन के रूप में हमने किया है, और सेचन का साधन कौन हो सकता है? जल होता है, आग नहीं होता है। इसलिए इसको प्रामाणिक नहीं मानते हैं। हमें बाकी चीजों को नहीं जानना है, ये सब निरूपण करके मंजूषा जब देखेंगे, पढ़ेंगे आप, तो आकांक्षा ज्ञान को कारण उन्होंने नहीं माना है, तात्पर्य ज्ञान को शाब्दबोध के प्रति कारण नहीं माना है।
तो तात्पर्य के संदेह से शाब्द बोध नहीं होगा, ये कहना ठीक इनके मत में रह करके कहना ठीक नहीं है। ये नैयायिक मत में रह करके कह सकते हैं, लेकिन इनके यहां कहना यही उचित होगा कि जब तात्पर्य का संदेह होता है तो क्या होता है, वहां पर निर्णयात्मक बोध नहीं होता है। क्या बोध नहीं होता है हमको? इसलिए क्या जरूरी है? संदेह को दूर करना चाहिए, ये बात आई। तो दो मत है, क्या? तात्पर्य के संदेह से क्या होता है? शाब्द बोध ही नहीं होता है। अथवा क्या कहेंगे, क्या दोनों में क्या उचित है? इसलिए इनको परिभाषा माननी पड़ी। क्या माननी पड़ी? व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम। अब थोड़ी सी आपका भी हम परीक्षण कर लेते हैं। हम अब जानेंगे वस्तुतः संदेह है या नहीं। अब थोड़ी सी लड़ाई नैयायिक आ गया, कहा कि भैया ये तो गड़बड़ बात है, ये जो संदेह कह रहे वो ठीक नहीं है। देखिए संदेह कहां होता है? संदेह कब होता है? कैसे पदों में संदेह होता है? हमें संदेह जब नानार्थक होता है। तात्पर्य का संदेह कब होता है हमें? जब शब्द नानार्थक होता है। शब्द नानार्थक कब होता है? जब उसके नाना अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? एक शब्द के जब बहुत सारे अर्थ होंगे तो शब्द क्या माना जाता है? लेकिन यहां जान लीजिएगा कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, फिर भी वो नानार्थक नहीं होता है। नानार्थक के लिए जरूरी है धर्म नाना होना चाहिए। हम कल से जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? एक सक्त होता है और एक, उसमें क्या रहती है? शक्यता रहती है। उस शक्यता का कोई, जैसे घट शब्द है, उसका शक्य कौन है? घट अर्थ है। शक्यता किसमें रहेगी? शक्यतावच्छेदक कौन होगा? घटत्व होगा। तो यहां शक्यतावच्छेदक कितना है? एक। इसलिए शब्द नानार्थक नहीं है। हरिपद में क्या है? हरिपद में क्या है? शक्य कितने उसके? नाना है। और शक्यतावच्छेदक भी नाना है। नाना है ना, इसलिए क्या होती है वहां पर? शक्ति नाना होती है, शब्द भी नानार्थक होता है। ठीक है ना? वो मीमांसा का एक न्याय है ना, अन्याय्यश्च अनेक शब्दत्वम। जी जी, उसको कैसे संगत करते हैं? वो तो कहते अन्याय से कहां पर? मीमांसा का एक सूत्र है ना, वही अन्याय्यश्च, वही इसीलिए तो लोग क्या कहते हैं, जाति में मानते हैं। अन्याय्यश्च अनेक शब्दत्वम। जैसे क्या है कि व्यक्ति में शक्ति मानेंगे घट शब्द में, तब व्यक्ति क्या हो, कितने होंगे? नाना होंगे। तो उतने शब्द मानने होंगे, उतनी शक्ति माननी होगी, इसलिए लोग जाति में शक्ति मानते हैं। तो जाति चूंकि एक है तो उसका वाचक शब्द भी एक होगा। तो हम लोग क्या कह रहे थे अभी कि जो नानार्थक होता है वो किसके चलते होता है? नाना जब शक्यतावच्छेदक होगा तो शब्द क्या होते हैं? वो पर्याय शब्दों का मना करते हैं या वो जिस तरह से ये बात? पर्याय महाराज जी, क्या पर्याय शब्द जहां रहेगा, जैसे अब मान लीजिए हरि शब्द है, तो एक नागेश ने लिखा है वस्तुतस्तु तत्तदर्थवाचका हर्यादि शब्दा भिन्ना एव आन पूर्वी ऐक्यात एकोयम शब्द बहवर्थिति व्यवहार। जैसे संधव पद एक दिखता जरूर है, लेकिन लवण को कहने वाला अलग है और घोटक को कहने वाला अलग है। तो आन पूर्वी के एक होने से एक ये शब्द ये व्यवहार होता है। तो जहां जाति ही नाना है वहां तो मानना ही होगा कि अलग अलग है। अब जहां व्यक्ति नाना है और जाति एक है, वहां पर एक ही शब्द मानना चाहिए, वहां नाना मानने की आवश्यकता नहीं। जैसे परमात्मा को शिव भी कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं, जी जी जी, ब्रह्मा भी कहते हैं, जी जी जी, और सारे कितने सारे शब्द हैं ना। तो वहां पर उपाधि महाराज जी बदल जाता है। वहां क्या है, वो जब निर्गुण अवस्था में रहेगा परमात्मा, एक ब्रह्म जो है, उस समय उसके लिए कोई शब्द नहीं है नाना। वो नानात्व व्यवहार कब होगा? उस तो देखा जाए तो घट पट मठ ये सब भी क्या है? सभी शब्दों का वाच्य कैयट ने क्या लिखा है कि ब्रह्म ही वाच्य है। लेकिन उपाधि चूंकि नाना है इसलिए नाना शब्द व्यवहार होता है। क्योंकि द्रव्यम नित्यम जहां लिखा है उन्होंने द्रव्यम नित्यम, तो वहां देखिए कैयट ने लिखा है कैसे नित्य होगा। तो दो पक्ष दिया है
कि तत्तत शब्दों का तत्तद उपाध्यवच्छिन्नम ब्रह्मैव वाच्यम, इसलिए ब्रह्म नित्य है, इसलिए व्यक्तिवाद नित्य है, अथवा एक प्रवाह नित्यता मान के भी व्यक्ति की नित्यता उन्होंने दिया है। दोनों वहां लिखा कैयट ने, ये द्वितीय आहनिक में ही लिखा है। तो चलिए, क्या हम लोग अभी कह रहे थे कि जहां पर शक्यता छेदक बदलता है वहां पर क्या होता है, शब्द नानार्थक होता है। अब अण और इण पद में आपको संदेह है ना, क्या ये नानार्थक है? क्या है? नहीं है तो जरूर, क्योंकि एक बार अण कितने को कहता है, कितने को कहता है, और एक बार तो नानार्थक तो है, ऐसे लगता है। लेकिन जो इसका अर्थ बतलाने वाला सूत्र है, कौन सा सूत्र है वो, क्या उसको देखते हैं एक बार, उससे बात निकलती है क्या? हाँ, देखते हैं एक बार। चलिए सूत्रकार देखते हैं और प्रत्याहार बनाते हैं एक बार। ब्रह्मचारी जी अण प्रत्याहार बनाइए आप, सूत्र जैसा कह रहा है वैसा बनाइएगा जी। चलिए सूत्र क्या है? आदिरंत्येन सहेता। अच्छा, इसका अन्वय करिए। अंत्येन इता सह। सह, जी। इतना ही होगा कि और भी कुछ जोड़ना है? आदि। तो अंतेन इतासह आदि, जी। ये क्या है, संज्ञा है कि संगी है? ऐसे तो संज्ञा सूत्र भी मानते हैं। वो संज्ञा सूत्र तो संज्ञा सूत्र है जी। लेकिन संज्ञा सूत्र में दो अंश होता है ना। जी। जैसे वृद्धिरादैच, जी। तो वृद्धि क्या है? संज्ञा। और आदैच क्या है? संजी। संज्ञा और संगी में अंतर क्या है? संज्ञा। क्या अंतर है? संज्ञा तो मतलब संजी तो उपस्थित है, संज्ञा भी कर रहे हैं। आ यौ। आप ऐसे देख के, पदार्थ देख के बताइए जो हमें दिखे। पारिभाषिक शब्द पता नहीं। इसका नाम क्या है? पुस्तक। तो इसकी संज्ञा क्या है? पुस्तक। तो पुस्तक शब्द जो सुन रहे हैं कान से क्या है? संज्ञा। और जो हाथ में ऐसे हम खोल रहे हैं पदार्थ क्या है? संजी। अब बात समझ में आई? जी। उसी तरह से वृद्धि शब्द क्या है? संज्ञा। उससे किसका बोध करते हैं? आयु। तो वो क्या है? संजी। अदेंग गुणा में संज्ञा कौन है? गुण। और अदेंग क्या है? संजी। अब संज्ञा संगी समझ में आया? जी। अब जैसे कोई कहे कि टेबल, यहां संज्ञा कौन है और संगी कौन है, तो क्या कहेंगे? टेबल शब्द संज्ञा है, और जो सुन रहे हैं, जो कान में आ रहा है वो क्या है? संज्ञा। और जो दिख रहा है संजी। ये समझ में आ गया ना? जी। अच्छा, उसी तरह से हर संज्ञा सूत्रों में संज्ञा और संगी होता है ना। जी। कुछ सूत्र ऐसे हैं जहां संगी नहीं। हमको जोड़ना पड़ता है, केवल संज्ञा पद है। संज्ञा पद कौन है यहां पर? अरे जो सूत्र है उसमें बताइए। अंतेन इता सह आदि, अंतेन इता सह आदि, सूत्र से ही पूरा पूरा अर्थ निकलता है ना। चलिए निकालिए, इसका सूत्र तो पढ़ चुके हैं कई बार, आप निकालिए क्या अर्थ, कैसे कैसे निकालेंगे? अंत्येन इतः सह आदि। अंतेन इता सह आदि, क्या चीज है ये? वर्ण। संजी है ये तो। संज्ञा। तो कस्य संज्ञा, वही कह रहा हूं ब्रह्मचारी जी से लाइए। किसको लाते हैं आप? वर्णों को। तो जब आदि रहेगा, अंत रहेगा, तो बीच में क्या रहेगा? मध्य रहेगा। कोई मध्यगा नाम लाता है। जी। कोई कहता है कि जब आदि है और अंत है तो किसके बिना नहीं हो सकता है? मध्य के बिना। और किसके बिना नहीं हो सकता है? समुदाय के बिना नहीं हो सकता है। आदि जो होता है किसी समुदाय का होता है, और अंत भी किसका होता है? किसी, तो समुदाय आता है। ठीक, तो समुदाय क्या बनता है? संगी। और आदि और अंत क्या बनते हैं? अब अण प्रत्याहार बनाते हैं। चलिए, अंत इत कौन हुआ? कहां का ड़? अयुण का ड़ क्या है? अंत इत वर्ण है। और उसके साथ आदि क्या पकड़ते हैं? अब पकड़ते हैं। विचार करके देखो। चलो आज प्रत्याहार ही बनाएंगे हम लोग। जैसे हमने कहा पिता के साथ पुत्र, तो कब पिता के साथ पुत्र, कब? जैसे देखिए, एक भट्ठी के चौक के साथ पुस्तक, ये कब होगा? साथ रहेंगे तभी ना व्यवहार होगा।
अलग अलग रहेंगे तो व्यवहार होगा। तो सूत्र क्या कहता है, अंतित कौन है, अयुण का ड़, उसके साथ आदि अण, तभी न बनेगा। ब्रह्मचारी जी कब बनेगा ये? हम लोग भी ऐसे ही पढ़ते थे, जब आरंभ में पढ़ते थे तो कई लोग ये पढ़ाते थे, अंतित कौन हुआ, अयउच का च, और उसके साथ आदि कौन हुआ, अ। मुख से बोलिए अ, ये अंतित के साथ है क्या? कब सुनाई देगा वो अंतित के साथ? अच्छा, तो अण बनाते समय क्या कहेंगे, अंतित कौन हुआ, ण, उसके साथ आदि कौन हुआ, अण, उसके साथ आदि कौन हो गया, अण। ऐसा है क्या? अब ब्रह्मचारी जी बताएंगे। अंतित कहां बैठा है, अयुण का ड़, आये कहां बैठा है, तो ऐसा है क्या, साथ साथ है कि दूर है वो? बीच में ई ऊ बैठा है। चलिए यहां तो कुछ नजदीक है, और पर वाले ण के साथ बनाइए, अंतित कौन हुआ, उसके साथ आदि, कितनी दूरी है दोनों की, साथ है, नहीं है ना? अब आप कहेंगे कि एक जगह साथ है, कहां पर, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में चलते हैं, वहां अण साथ है ना? लेकिन वहां दिक्कत है। पहली चीज, वहां अण का ड़ इत संज्ञक है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है, बता सकते हो क्यों नहीं है? चलिए वो भी देखते हैं क्यों नहीं है। पहले तो ये देख लें संदेह होता है कि नहीं। तो क्या है बताइए, अणुदित में जो अण है वहां ड और अ क्या है, साथ साथ मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं, लेकिन वहां क्या है, मध्य में कोई वर्ण है क्या? तो जहां पर साथ है वहां मध्य में कोई वर्ण नहीं है, एक तो इत संज्ञा भी नहीं है, और जहां इत संज्ञा है मध्य में वहां साथ नहीं है। इसलिए आदिरंतेन सहेता का सूत्र का अर्थ घटेगा। घटता है क्या? नहीं घटता है ना? तो अर्थ करेंगे, क्या अर्थ होता है अभी तो ये चलिए जैसा आप जानते हैं वो बोलिए। आदिरंतेन सहेता का अर्थ करके हम अण प्रत्याहार पहले बनाते हैं। प्रत्याहार नहीं बना, नहीं बनेगा, आप बना के आइएगा कल, तब मैं बनाऊंगा। आप प्रयास और करिए, बनेगा नहीं। आप जितना भी प्रयास कर लीजिए अभी नहीं बनेगा। देखिए सामान्यतः क्या होता है, इसलिए इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है। पाणिनि का अष्टाध्यायी अपने आप में पूर्ण है, प्रायः पूर्ण है, लेकिन बिल्कुल व्याख्या सापेक्ष है। आप कितना भी कर दीजिए, यदि उसका बोध अन्य शास्त्र जब नहीं जाएंगे तो वो पूर्णता उसमें कभी नहीं आ सकती है। चलिए देखते हैं। तो अब क्या है कि अण पद का शक्ति ग्रह कराने वाला सूत्र कौन है? आदिरंतेन सहेता। वो क्या कहता है? अंत इत के साथ जो आदि वर्ण, वो किसकी संज्ञा है? आद्यंत समुदाय का। समुदाय का नाम है ना? अच्छे, पर अण को लीजिए तो भी क्या कहेगा? क्या कहेगा वो? वही बोलिए, क्या अंतित के साथ जो आदि है किसका नाम है? उसमें पूर्व और पर का नाम लेता है क्या सूत्र कहीं पर? कोई ऐसा पाणिनि ने पद रखा है, पूर्व इत वर्ण पर इत वर्ण, ऐसा कोई शब्द है? तो शक्ति ग्रह जो होता है सीधा सीधा किसमें होता है? समुदाय में होता है। कैसे समुदाय में? आकारादिणांत समुदाय। इसको लिख लीजिए। अण पद का शक्ति ग्रह किसमें है? आकारादि ऋणांत समुदाय में। क्या हुआ? तो समुदाय का प्रवेश है, उसमें पूर्व और पर का प्रवेश। तो इसलिए देखिए, जब एक ही चीज है समुदाय, जैसे देखिए हरिपद में क्या रहता है? कपित्व है, विष्णुत्व है, इंद्रत्व है, अश्वत्व है, नाना है ना। यहां क्या है? केवल दोनों जगह समुदाय समुदाय है। क्या है यहां पर? तो तात्पर्य संदेह होना, इसलिए आदिरंतेन सहेता का अर्थ बदलना पड़ता है। जब बदलेंगे तब तात्पर्य का संदेह होगा, तब आपको इस परिभाषा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी नहीं बदलते हम लोग, अभी परिभाषा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आदिरंतेन सहेता का अर्थ जो है सामान्य नहीं है, उसका अर्थ भी बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए परिभाषा ही पढ़ते हैं हम लोग। चलिए हाँ, चलिए। तो इसलिए क्या हुआ, हमको अण और इण का जहां जहां ग्रहण है क्या होता है, वहां पर हमें
पाणिनि के तात्पर्य का संदेह होता है, उस संदेह को दूर करने के लिए क्या माना गया? परिभाषा मानी गई। कौन सी परिभाषा मानी गई? व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम। अब एक प्रश्न आता है महाराज जी कि शास्त्र शेष को पहले रखा, ये तो समझ में आती है बात, लेकिन सबसे पहले किस परिभाषा को रखा? उसमें भी क्यों रख दिया? क्या जरूरत थी? यथोद्देशम कार्यकालम इसको रख देते, बहुत परिभाषाएं पहले रख देते। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम, इसको पहले रखने का क्या औचित्य है? तो उसका उत्तर देते हैं, दो कारण देते हैं इसमें। पहला कारण यह है कि बाकी जो परिभाषाएं हैं वो किसी विशेष सूत्र के लिए बने हैं, पूरे शास्त्र के लिए नहीं है। यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम कहां लगेगा? केवल संज्ञा और परिभाषा के लिए लगेगा, बाकी सूत्रों में ऐसे सभी परिभाषाओं का अपना अपना लिंग है, चिन्ह है, वहीं लगती हैं। और व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति पूरे शास्त्र के लिए है, तो सर्वशास्त्रोपकारक है, एक बात। दूसरी बात, बाकी परिभाषाएं किससे ज्ञापित हैं? कहां से निकली हैं? कहां से निकली हैं? सब पाणिनि के सूत्र से निकली हैं। उनका ज्ञापक कौन है? पाणिनि का। और ये परिभाषा कहां से निकली है? महेश्वर प्रणीत अनुबंध से ज्ञापित है। तब महेश्वर और पाणिनि में श्रेष्ठ कौन है? तो इसलिए भी ये पूजित है। दो हेतु लोग देते हैं इसकी। पहला चीज कि सर्वशास्त्र उपकारक है, बाकी परिभाषाएं पाणिनि के सूत्र से निकलती हैं, उसके अपेक्षा ये श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ व्यक्ति को पहले बैठना चाहिए। क्यों श्रेष्ठ है? ते महेश्वर के अनुबंध से ज्ञापित है। इसलिए शास्त्र संपादन प्रकरण में भी इस परिभाषा को सबसे पहले रखा गया। चलिए अब देखते हैं जहां जहां संदेह हमें, तो उसके लिए अब सबसे पहले दे रहे हैं व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम। सामान्य इसका अर्थ जानते ही हैं। व्याख्यानतः विशेष प्रतिपत्ति ही, इसका अन्वय कर लीजिए ब्रह्मचारी जी। अन्वय कैसे होगा? व्याख्यानतः, इसको थोड़ा उलट देते हैं, विशेष प्रतिपत्ति ही व्याख्यानतः भवति संदेहा यतः, ही लगा लीजिए उसके बाद, ही मतलब यतः संदेहाद शास्त्रम अलक्षणम न भवति। क्या करेंगे? न ही है नो, तो न को कहां ले जाइए? अंत में, और ही को पहले रख लीजिए। कैसे करेंगे? विशेष प्रतिपत्ति ही व्याख्यानतः कर्तव्या। ही मतलब यतः संदेहात, शास्त्रम का अध्ययन करिए, शास्त्रम अलक्षणम न आगे भवति। ठीक है, क्या अर्थ हो गया? विशेष प्रतिपत्ति ही व्याख्यानतः कर्तव्या, ही यतः संदेहात शास्त्रम अलक्षणम न भवति। इतनी बात होगी। अब कहते हैं कि देखिए संदेह कब होता है? संदेह कब होता है? सामान्य दर्शन में। कब होता है? और संदेह की निवृत्ति कब होती है? विशेष दर्शन से। ठीक है, तो अभी हमको अणुदित के अण में क्या संदेह है कि पाणिनि ने अण पद का उच्चारण किया है, वह अण पूर्व डकार तक है, अथवा यदि पूर्व तक होगा तो 3 वर्ण का बोधक होगा, यदि पर डकार तक होगा तो 14 का बोधक होगा। ये संदेह है ना। अब उसका यदि विशेष दर्शन कराने वाला कोई हेतु मिल गया, उर्रित इत्यादि प्रकरण, तो संदेह क्या होगा? अपने आप संदेह कैसे जाता है मालूम आपको? संदेह में जो 2 कोटि रहता है ना, एक कोटि यदि निश्चित हो गया तो अन्यतर कोटि अपने आप हट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि संदेह निवृत्ति कब होगी? संदेह कब होता है? सामान्य ज्ञान से। वो जाता कैसे है? विशेष के निश्चय से।
तो विशेषस्य प्रतिपत्ति ही विशेष प्रतिपत्ति ही, क्या कहेंगे? अब कहते हैं कि विशेष मतलब क्या होता है? विशेष किसको कहते हैं? विशेष मतलब, तो नागेश लिखते हैं अन्यतराद्यर्थ रूपस्य। विशेषस्य मतलब, चलिए, दो व्यक्ति में विशेष कौन होगा? अन्यतर, कोई एक। और बहुतों में विशेष कौन होगा? कोई एक। तो दो में जो एक लेते हैं आप विशेष, उसको किस शब्द से कहते हैं हम? और बहुतों में जो विशेष होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अन्यतम। ठीक है, तो कहते हैं विशेषस्य मतलब अन्यतराद्यर्थ रूपस्य। विशेष मतलब अन्यतर, और आदि पद से किसको लेना है? अन्यतम। अन्यतम के संग्रह के लिए आदि पद दे दिया। तो विशेषस्य मतलब अन्यतर रूपस्य अन्यतम रूपस्य च अर्थस्य प्रतिपत्ति ही। जैसे अण में क्या संदेह हमें कि पूर्व तक लेना है या पर तक लेना है, तो इसमें क्या होगा? विशेष अन्यतर। और कोई पद ऐसे जो बहुत सारे अर्थ वाला है, वहां क्या होगा? अन्यतम। तो अन्यतरार्थस्य अन्यतमार्थस्य विशेषस्य प्रतिपत्ति ही निश्चयः निर्णयः कथं कार्यः? व्याख्यानतः, मतलब व्याख्यानात्, व्याख्यान से करना चाहिए। कहते हैं किस तरह का व्याख्यान? आजकल नए नए टीकाकार अपनी अपनी व्याख्या लिखते हैं कि ये मेरा भाव है, मेरा भाव है। कहते हैं ऐसी व्याख्या हमें नहीं चाहिए। व्याख्यानात् मतलब शिष्टकृतात् व्याख्यानात्, शिष्ट का व्याख्यान होना चाहिए। शिष्ट मतलब, हाँ देखो, निखिल शब्द धर्मिक साधुत्व प्रकारक ज्ञानवान। ठीक है, माने निखिल शब्द धर्मिक साधुत्व प्रकारक ज्ञानवान जो पतंजलि हैं, उनका व्याख्यान मान्य है, या कात्यायन का भी ऐसा मिलता है, वो भी मान्य है। बाकी किसी के व्याख्यान को हम नहीं मानेंगे। मानेंगे कितने में? अन्य कैयट हो, नागेश हो, भट्टोजी दीक्षित हो, वामन हो, जयादित्य हो, इनके व्याख्यान तभी मान्य है जब भाष्य सम्मत हो। उसके अनुसार यदि कोई बात कहते हैं तो मान्य है, उससे विपरीत यदि कोई बात है तो वो भी मान्य, वो भी व्याख्यान मान्य नहीं होगा। यहां तक कि भर्तृहरि को भी ले लीजिए, यहां शिष्ट का मतलब जो आर्ष हैं, ऋषि हैं, उन्हीं का लेना है। कुछ हद तक इनका भी मानेंगे हम, लेकिन कैसा मानेंगे? जो भाष्य के अनुकूल है। उसके विपरीत यदि कोई व्याख्या भट्टोजी दीक्षित करते हैं तो नहीं मानी जाएगी। नागेश भी कहते हैं तो नहीं मानी जाएगी, कैयट भी कहते हैं तो वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो विशेष प्रतिपत्ति मतलब विशेषस्य अन्यतरार्थस्य अन्यतमार्थस्य प्रतिपत्ति ही निश्चयः व्याख्यानतः कर्तव्या। व्याख्यानतः मतलब शिष्टकृत व्याख्यान से करनी चाहिए। यतः, देखिए, यतः मतलब हेतु का बोधक शब्द है। ही मतलब, ही का अर्थ क्या है यहां पर? ही मतलब यतः, क्योंकि संदेहात शास्त्रम अलक्षणम न भवति। यहां अलक्षण का अर्थ लिखिए, समास लिखिए पहले। न अनुष्ठापकम अननुष्ठापकम। न अनुष्ठापकम अननुष्ठापकम। न अनुष्ठापकम अननुष्ठापकम यल्लक्षणम तद अलक्षणम। कौन समास है? कौन सा समास है? क्या कुछ दिखा इसमें आपको? साक क्या है? साक पार्थिव कैसे बनता है? तो यहां पर भी क्या हुआ है? न अनुष्ठापकम अननुष्ठापकम। अननुष्ठापकम लक्षणम अलक्षणम। बीच में जो अनुष्ठापक पद है उसका क्या हो गया है? मध्यम पद लोपी समास मानते हैं। ठीक है,
तो कहते हैं देखिए शास्त्र को कैसा होना चाहिए, शास्त्र को कैसा होना चाहिए, अनुष्ठापक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए शास्त्र को? अनुष्ठापक मतलब शब्द धर्मिक साधुत्व प्रकारक अप्रामाण्य ज्ञानानस्कंदित बोध जनकम। शास्त्र को हमेशा, इसका मतलब क्या है, संदेह रहित बोध का जनक होना चाहिए। शास्त्र किस लिए बना है? संदेह रहित बोध को पैदा करने के लिए शास्त्र बना है। शास्त्र किस लिए है? अनुष्ठापक शास्त्र को होना चाहिए। शास्त्र को कैसा होना चाहिए? अनुष्ठापक मतलब संदेह रहित बोध को पैदा करना चाहिए। लेकिन संदेह होने से क्या हो रहा है, वो ऐसा उचित नहीं है। लेकिन संदेह जब तक रहेगा तब तक वो अनुष्ठापक। तो इसलिए क्या करना चाहिए हमें? संदेह को कैसे दूर करना चाहिए, इतना जाने रहिएगा। यहां पर अलक्षणम शब्द का कितना अर्थ है? इतना अर्थ है। शास्त्रम पद कहां से आया? हमने अध्यार किया है। नागेश कहते हैं क्या करना चाहिए यहां पर? अब देखिए पूरा पूरा अर्थ लग गया ना। अननुष्ठापकम लक्षणम शास्त्रम न भवति। कैसे? संदेहात। उसका हेतु दे रहे हैं, क्योंकि शास्त्र को कैसा होना चाहिए? शास्त्रस्य निर्णयात्मक बोध जनकत्वस्य औचित्यात्। यदि वो शास्त्र है तो उसको कैसा बोध करना चाहिए? निर्णयात्मक बोध को पैदा करना चाहिए। लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, किसके चलते? तो उस संदेह को क्या करना है आप? शास्त्र है तो उसको कैसा होना चाहिए? अनुष्ठापक ही होना चाहिए। लेकिन किसके चलते वो अनुष्ठापक नहीं हो पा रहा है? तो इसलिए उस संदेह को क्या करना चाहिए हमें? किसके द्वारा दूर करना चाहिए? अब पढ़िए, वही चीज लिखा है, देखते हैं। विशेषस्य अन्यत्राद्यर्थ रूपस्य व्याख्यानात् मतलब शिष्टकृतात् व्याख्यानात्। प्रतिपत्ति का अर्थ क्या है? प्रतिपत्ति ही निश्चय। यहां तक हो गया ना। एक किसका अर्थ हुआ? व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ही। इतने का अर्थ क्या है? व्याख्यानात् मतलब शिष्टकृतात् व्याख्यानात्। विशेष प्रतिपत्ति मतलब विशेषस्य मतलब, ये पूछा जाए प्रश्न की विशेष का क्या अर्थ है तो क्या बतलाएंगे? अन्यतर या अन्यतम। तब विशेषस्य मतलब अन्यतरार्थस्य अन्यतमार्थस्य च प्रतिपत्ति ही निश्चय निश्चयात्मकं ज्ञानम कर्तव्यम केन शिष्टकृतात् व्याख्यानात्। ही मतलब यतः, क्योंकि संदेहात। संदेहात का अर्थ क्या इन्होंने? संदेह मात्रात। देखिए अन्य किसी कारण से, यहां एक समझिएगा, अन्य किसी कारण से शास्त्र जो है अनुष्ठापक हो सकता है। जैसे पाणिनि का सूत्र है न बहुब्रीहौ। कौन सा सूत्र है पाणिनि का? इस सूत्र का भाष्यकार ने क्या कर दिया? कर दिया ना। अब विचार करिए, अनुष्ठापक है कि अननुष्ठापक है? क्या है? जो ये प्रयोग बनाता है वो करेंगे क्या? अब आप यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। तो कहते हैं प्रत्याख्यानादिना, प्रत्याख्यान के द्वारा शास्त्र अननुष्ठापक तो हो सकता है। जिस वचन का भाष्यकार ने प्रत्याख्यान कर दिया है तदंश में वो वचन अप्रमाण है, उसको नहीं। इसमें बहुत विवाद है कि इसको कैसे व्याख्या किया जाए। एक जगह व्याख्या करते हैं कि भाष्यकार आदि ने मेरे वचन का जो तात्पर्य लगा दिया वो मुझे मान्य है, यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम का। तो ठीक है, जहां ऐसा है वो तो ठीक है। लेकिन जिन सूत्रों का भाष्यकार ने खंडन कर दिया, क्या वो मान्य है? क्या प्रयोग के लिए? पुण्य जनकता भले रहे, वेदांग है, उसके स्मरण से, पढ़ने से पारायण का फल होगा।
पर वो प्रयोगों का खंडन तो नहीं करते ना, अन्यथा सिद्ध रहते हैं प्रयोग। नहीं, अन्यथा वो तो प्रयोग ही अलग अलग बन रहे हैं ना। जैसे न बहुब्रीयऊ जब सूत्र बनाएंगे तो वहां पर क्या बनेगा, या वहां पर बनेगा मत पितृकः त्वत् पितृकः, जी अकच होगा इसमें मकत पितृकः त्वकत पितृकः। जी। तो जो प्रयोग पाणिनि नहीं चाह रहे हैं इसलिए उन्होंने सूत्र बनाया। भाष्यकार ने उसमें इष्टापत्ति करके सूत्र का खंडन कर दिया। जी कहा जिस प्रयोग के वारण के लिए आप निषेध कर रहे हो वो प्रयोग हमें चाहिए। जी जी अकच स्वरऊ तो कर्तव्यऊ प्रत्यंगम मुक्त संशयऊ। जी जी। तो अब तो क्या हुआ, विरोध हो गया ना यहां। तो अब इस अंश में नव बहुब्रीयऊ को प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए संदेहात का अर्थ ये लोग करते हैं संदेह मात्रात, माने प्रत्याख्यान इत्यादि के द्वारा सूत्र क्या हो सकता है, अननुष्ठापक तो हो सकता है, लेकिन संदेह मात्र के होने से सूत्र कभी अननुष्ठापक नहीं। इसलिए मात्र पद लगाए इन्होंने। आगे लिखा होगा, यहां मैं दिखाता हूं इन्होंने कहां लिखा है मात्र जो है। कहीं टीका में संदेह नहीं, कहीं लिखा संदेह मात्रात लिखा है ना, कहां लिखा बच्चा, पढ़ दो, वहीं से पढ़ दो। हाँ देखिए, उन्होंने भूतिकार ने व्याख्या की है, तात्पर्य संदेहात का मतलब है तात्पर्य संदेह मात्रात। इसलिए टिप्पणी भी कहीं लिखी हुई, प्रत्याख्यानादि के द्वारा भले ही अननुष्ठापक हो जाए लेकिन संदेह मात्र से कोई अननुष्ठापक नहीं होता है। क्योंकि हम लोग ये परंपरा में ग्रंथ में जितने टीका टिप्पणी सब पढ़ाया गया क्रम से, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं है जो वो आ जाता है बीच में। कहीं ये भी लिखा होगा प्रत्याख्यानादि ना, हाँ लिखा है ना, वहां पर टिप्पणी में लिखा होगा। क्या लिखा है, हाँ ये उन्होंने उनके शिष्य ने लिखा है। तो प्रत्याख्यान इत्यादि के द्वारा वही जो लक्षण है वो अलक्षण तो हो जाता है, लेकिन संदेह मात्र के होने से कोई अलक्षण, लेकिन जब तक संदेह रहेगा तब तक तो उचित नहीं है। तो इसलिए कहा कि उसको क्या करना चाहिए, हमें निश्चय कर दूर करना चाहिए, किसके द्वारा, व्याख्यान। और एक चीज जान लीजिएगा, तो कहते भैया कि इतनी ही बात नहीं है महाराज जी, और क्या है इसमें कि जहां पर संदेह निवृत्ति व्याख्यान से भी हो सकती है और इतर प्रमाण से भी हो सकती है, वहां संदेह निवृत्ति किससे करनी है, व्याख्याने नैव संदेह निवृत्ति। कोई स्थल ऐसा आ गया कि भाष्यकार के व्याख्यान से भी संदेह निवृत्ति हो रही है और अन्य प्रकार से भी संदेह निवृत्ति हो रही है, वहां पर कौन सी संदेह निवृत्ति मान्य है। इसीलिए दो बार ये व्यर्थ होता है। देखिए कैसे व्यर्थ होता है। आपने कहा अयुण में और लण में, क्या किया महेश्वर ने या पाणिनि ने, दो बार क्या कर दिया, उसमें ऋकार रूप अनुबंध लगा दिया। उससे हमें संदेह हुआ, संदेह हुआ तो हमने क्या कर लिया, परिभाषा मान लिया। वो परिभाषा व्याख्यान, परिभाषा क्या बतलाती है, कोई पूछे तो क्या कहोगे, एक शब्दों में कहा जाए परिभाषा क्या देके जाती है हमें, व्याख्यान रूप प्रमाण देके जाती है कि शास्त्र में कहीं भी संदेह जाए तो संदेह की निवृत्ति कौन करता है, प्रमाण से ही न होगा, तो व्याख्यान रूप प्रमाण है, उससे कर लेना। तो कहा संदेह हुआ, हम ऐसा करते हैं, चलिए अयुण में ड़ पढ़ दिए और लण में ड़ की जगह ख पढ़ दिए, या कोई अन्य वर्ण रख देंगे, और जहां जहां ऐसा प्रत्याहार है केवल उन अनुबंधों को बदल देंगे। जैसे अणुदित में अण अंत तक लिया गया तो अख पढ़ दीजिए, और कहीं पर क्या कर दीजिए, अण पढ़ दीजिए। ये भी तो हो सकता है तरीका। तो कहते ये तरीका मान्य नहीं है। संदेह निवृत्ति का जो भाष्यकार ने व्याख्यान किया उर्रित इत्यादि, उसी से जब संदेह निवृत्ति होगी तभी वो पुण्यजनक होगा। अन्य प्रकार से यदि संदेह निवृत्ति करेंगे तो शास्त्र में प्रवृत्ति और निवृत्ति का उपयोगी नहीं हो सकता है। इसलिए दो बार व्यर्थ होता है। इसलिए कहता है व्याख्याने नैव। आगे आएगी बात, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, चलिए। प्रतिपत्ति जतः संदेहात शास्त्रम अलक्षणम, अलक्षणम की व्याख्या है अननुष्ठापकम लक्षणम अलक्षणम तथा न भवति। क्यों, शास्त्रस्य निर्णय जनकत्व औचित्यादित्यर्थ।
इसमें आप बार बार बताइए क्या है? संदेहात शास्त्रम पद कहां से आया? और ये अलक्षणम का इतना अर्थ है, समास करके दिखा रहे हैं, क्या अर्थ है उसका? अननुष्ठापकम लक्षणम अलक्षणम न, मतलब शास्त्र को हमेशा अनुष्ठापक लक्षण ही होना चाहिए। इसलिए आगे हेतु दे रहे हैं, शास्त्रस्य निर्णय जनकत्व औचित्यादि इत्यर्थः। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं। अब इस परिभाषा को निकाल रहे हैं, कैसे परिभाषा निकलती है तो देखिए क्या है वहां पर, असंदिग्धा अनुष्ठान सिद्ध्यर्थे अस्मिन् व्याकरण शास्त्रे संदेहोच्चारणं ज्ञापयति। देखिए इसको ऐसे समझिए, धर्मशास्त्र क्यों बनाया गया? कि धर्मशास्त्र पढ़े तो हमको धर्म का संदेह हो जाए। किस लिए बनाया गया है? इसलिए नहीं बना है। अच्छा, व्याकरण किस लिए बनाया गया? शब्द विषयक संदेह को दूर करने के लिए। इसलिए आचार्य ने क्या किया? व्याकरण बनाया। इतना तो मालूम है ना उनको, महेश्वर या पाणिनि कोई भी हो, पूर्ण ज्ञान व्याकरण का किसके पास है? लोग कहते हैं महेश्वर के पास है। और थोड़ा सा घड़ा भर किनको दे दिया, और बाकी सबको बिंदु बिंदु एक एक बिंदु बटा हुआ। तब पूर्ण सबसे बड़े ज्ञाता इसके आचार्य कौन है? तो उनको इतना तो मालूम है ना कि हम व्याकरण क्यों बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? असंदिग्ध अनुष्ठान की सिद्धि के लिए। आप खुद ही कैसा उच्चारण कर रहे हैं? जो संदेह को पैदा कर रहा है। तो असंदिग्ध अनुष्ठान सिद्धि के लिए आरब्ध जो व्याकरण शास्त्र है, उस व्याकरण शास्त्र में खुद आचार्य कैसा उच्चारण कर रहा है? संदिग्ध जो उच्चारण कर रहा है, कुछ बतलाना चाहता। इतना मालूम नहीं है उन्हें कि भाई हम शास्त्र किस लिए बना रहे हैं। आप खुद ही क्या कर रहे हैं उसमें? तो किंचित बोधयति किंचित ज्ञापयति, इसलिए संदिग्ध उच्चारण किया आपको बतलाने के लिए कि ये बार बार संदेह आ सकता है, और बार बार आप बुलाएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। पाणिनि ने तप किया तो एक बार तो आ गया, तो भगवान को देखिए क्या करना पड़ा उसमें, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंच बारम, जो भी है तो नृत्य करना पड़ा, नृत्य की समाप्ति हुई, डमरू बजाया, ये सब निकला। बार बार थोड़े बताने आऊंगा आपको, इसलिए आपको एक चीज दे के जा रहा हूं कि जहां कहीं भी व्याकरण में संदेह हो तो उस संदेह को क्या करना है? आप व्याख्यान से क्या करना है? हाँ, वही कह रहे। देखिए, असंदिग्धा अनुष्ठान सिद्ध्यर्थे अत्र व्याकरण शास्त्रे संदिग्धो उच्चारण रूप आचार्य व्यवहारेण। ये आचार्य का व्यवहार है। किस आचार्य का? फिर यहां गड़बड़ मत करिए। यहां आचार्य मतलब ऐसे कोई मानता है तो कोई बात नहीं, आचार्य मतलब वही ले लीजिए, लेकिन यह आचार्य मतलब ये अनुबंधों की बात हो रही है अभी इस परिभाषा तक। महेश्वर, आचार्य महेश्वर का जो व्यवहार है, कैसा व्यवहार है? संदिग्ध जो उच्चारण रूप व्यवहार है वो ज्ञापन करता। देखिएगा क्या ज्ञापन करता है? संदेह निवृत्ते व्याख्याना अतिरिक्त निमित्तान अपेक्षत्वम बोध्यते। थोड़ा घुमा करके बात कही जा रही है। संदेह की निवृत्ति व्याख्यान से अतिरिक्त प्रमाण की अपेक्षा नहीं करती है। क्या करती है? संदेह की निवृत्ति व्याख्याना अतिरिक्त प्रमाण की अपेक्षा नहीं करती है। अर्थात किसकी अपेक्षा करती है? उल्टी थोड़ा घुमा करके है ना। क्यों ये निकला ये बात? ये कभी ध्यान दिया आपने? तो इस दो बार ज्ञापन करता है। जैसे संदेह हुआ तो किसी ने कहा संदेह हो गया तो चलो हम उसके जगह एक जगह ड़ की जगह क पढ़ देंगे या ख पढ़ देते हैं, एक अण प्रत्याहार बनाएंगे, एक अख बना लेंगे, तो फिर व्यर्थ होता है। तब कहता है कि नहीं नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। क्या करना हमें? यदि कहीं संदेह हो गया, उस संदेह की निवृत्ति यदि करनी है तो क्या करना होगा आपको? व्याख्यान के अतिरिक्त प्रमाण की अपेक्षा, अर्थात किससे करनी होगी? जैसे एक सूत्र है ना, क्या है वो? हृदय से हृल, तो वहां पर अणक ग्रहण व्यर्थ होता है ना,
लेखक ग्रहण। लेखक ग्रहण क्या होता है, कैसे व्यर्थ होता है? क्योंकि यहां पर जो है उत्तर पद का अधिकार है, उत्तर पद का अधिकार है ना, तो उसको विशेष से बनाएंगे और अण को क्या बनाएंगे, विशेषण बनाएंगे। तो अण का अर्थ क्या हो जाएगा, अनंत उत्तर पद परे रहते। तो लेख भी आ जाएगा कि नहीं उसके अंदर, आ गया, क्योंकि लिख धातु से जब अण करेंगे तो लेख तो बनेगा ही। तो लेख में भी अण कहने से ही काम चल गया, लेखक ग्रहण व्यर्थ होता है। व्यर्थ होकर के क्या किया उसने, परिभाषा निकाला, उत्तर पदाधिकारे प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति, ये परिभाषा आती है ना। किसी ने कहा ऐसा क्यों करते हो, पाणिनि ने अण भी रखा लेख भी रखा, तो अण यदि लेख शब्द अनंत होता तो अण से ही काम चल जाता, लेख रखने की जरूरत, इसलिए उसको क्या मानना चाहिए, लेख को क्या मानना चाहिए, घयंत मान लो। घयंते तात्पर्यम प्राप्त होती, प्राप्त है कि नहीं, संदेह दूर हो सकता है कि नहीं इससे। भाई यहां पर पाणिनि ने अण रखा और लेख शब्द रखा। लेख शब्द जो है अण प्रत्यय से भी बन सकता है, घय प्रत्यय से भी बन सकता है। तो सामान्यतः क्या तात्पर्य प्राप्त होता है, लेख शब्द घयंत होना चाहिए। लेकिन भाष्यकार ने क्या व्याख्यान कर दिया, लेख शब्द को अनंत माना और अण से उसको व्यर्थ किया, व्यर्थ करके परिभाषा निकाला। क्या निकाला उन्होंने, तो अब क्या चीज मानना चाहिए, भाष्यकार की बात माननी चाहिए या घयंते तात्पर्य में मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए वहां पर। तो जो व्याख्यान के द्वारा जो संदेह निवृत्ति है वही शास्त्र में उपयोगी है। अन्य जेन केनापि प्रमाणेन संदेह निवृत्ति भवति, सा संदेह निवृत्ति ही शास्त्रे प्रवृत्तौ निवृत्तौ च प्रयोजिका न भवति। ठीक है, बात समझ में आई। क्योंकि एक बात है इसमें, टीका जब इसकी पढ़ेंगे ना उसमें बहुत व्याख्याएं हैं इसकी, इतनी व्याख्याएं हैं कि कहिए, मतलब 3-4 वचन जो हैं उनका समावेश किया है, बहुत सारे प्रयोग भी लाए हैं उसमें। उन्होंने लिखा है यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। जी, ये न किए ना से किसका, सामान्य का निषेध कर रहे हैं या कोई भी अन्य प्रमाण, कोई अन्य युक्ति, अन्य युक्ति, कोई अन्य युक्ति न्याय। जैसे यहां पर क्या है, अण है और लेख है, तो युक्ति तो यही कह रही है, तर्क क्या कह रहा है हमारा आपका, कि यहां पर लेख शब्द क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ये युक्ति युक्त लग रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्याकरण में भाष्यकार ने जैसा व्याख्यान कर दिया है वही मानना है, वहीं पर नहीं मानना है जहां भाष्य परस्पर में टकरा रहे हैं। तो वहां विचार करना होगा कि कौन भाष्य में ज्यादा बल है और कौन एक देशी है। नहीं तो कोई भाष्य ऐसा भी है जो आपके तर्क में ठीक नहीं लग रहा है और उसका कोई बाधक चीज नहीं है, तो आपको मानना ही पड़ेगा। कहा है ना, एक आया है पश्चिम मृगो धावती, एक वाक्य है, तो भाष्यकार ने इसको एक वाक्य माना है। तो किसी नैयायिक ने कहा है कि हम नहीं मानेंगे एक वाक्य, क्या दिक्कत है, क्या है, तो उसमें गुस्सा के लिखता है लेखक, मुनि सम्मते त्वदीय अनिच्छा मात्र से अकिंचित करत्वात्। भाष्यकार यदि मान रहे हैं और तुम्हारी अनिच्छा है तो मेरी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, वो जो कह रहे वही मानना है। ये वचन है, वहां पर आया है, ये प्रौढ़ मनोरमा में आया है। वो पश्चिम मृगो धावती में वो लोग कहते हैं कि भाई 2 वाक्य हैं यहाँ पर, पृथक वाक्य, मृग धावती तम पश्य, तम का अध्ययन करो। तो कहा कि नहीं भाष्यकार ऐसा नहीं मानते। कहा मैं क्या मानूं भाष्यकार को, तो कहा फिर मैं भी तुमको नहीं मानता हूं। मुनि सम्मते त्वदीय अनिच्छा मात्र से अकिंचित करत्वा। मुनि यदि मान रहे हैं तो तुम्हारी अनिच्छा जो है वो कुछ भी मेरे लिए दुखदायी नहीं है। जैसा भाष्यकार कह रहे हैं वैसा हम मान रहे हैं, एक वाक्यता है तो है। अब उसके लिए प्रयत्न किया, बहुत तर्क दिया, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा हो, तो कहा जाने दो, नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं। तो ऐसे ऐसे वचन जगह जगह आते हैं। तो इसमें क्या है कि भाष्यकार सर्वोपरि है। क्यों है, एक युक्ति दिया है किसी ने, खैर उतना नहीं है, उसको लोगों ने इधर उधर भी किया है थोड़ा बहुत। वो कहते हैं कि एक मूलकार होता है और एक व्याख्याकार होता है। तो व्याख्याता का वचन किस लिए होता है, व्याख्येय वचन के तात्पर्य को निर्धारित करने के लिए ही व्याख्यात्री वचन होता है।
तो इसलिए चूंकि व्याख्येय वचन के तात्पर्य को निश्चित करने के लिए व्याख्याता का वचन है, तो स्वतः प्रमाण, इसलिए वो प्रबल होता है। क्योंकि कोई अपना उसका आग्रह नहीं है, मैं तो इसलिए आया हूं कि भाई आपने जो कहा है वो दुनिया को समझाना है, तो इसलिए पतंजलि अधिक प्रमाणिक है। लेकिन इस पर और भी जुक्तियां दिए हैं, ज्ञापक भी दिए हैं लोग जो है। तो चलिए, इस तरह से क्या हुआ ये, हाँ चलिए आगे। तो आप जानते हैं, और महाराज जी की जो किताब है पारिभाषिक वो हमने पढ़ा है। देखिए, एक मेरे गुरु जी थे, वो कहते थे परिभाषेंदु कठिन नहीं है मुझे, बस क्या करे कोई। इधर तो इस प्रकरण में तो कोई उतनी दिक्कत नहीं है। जब हम बाध बीज में जाते हैं तो वहाँ प्रयोगों का बाहुल्य है। ये परिभाषेंदु में एक से एक यंगन जंग लुगंत के प्रयोग लाते हैं। तो कहते थे कि एक काम करना चाहिए, परिभाषेंदु में जितने प्रयोग है उनकी सिद्धि और अच्छे से वाद्यवादक भाव पूर्वक इसमें लिख देना चाहिए। तो इसमें बाकी चीजें मैं उस ग्रंथ में देखा कि कोई पाठक यदि समझना चाहता है, जैसे ये लोग ग्रंथकार क्या करते हैं, ऐसी बातों को नहीं लिखते हैं कि जैसे अणुदित में अण पूर्व तक ही लिया जाएगा, ढरलोपे पूर्व से दीर्घोण में अण जो है पूर्व तक लिया जाएगा, अणुदित में पर तक लिया जाएगा, ईण सर्वत्र पर तक ही लिया जाता है। क्यों लिया जाता है इसका विवेचन यहां नहीं करते हैं ज्यादा। भाष्य में चूंकि सब किया है क्रम से एक एक चीज का, तो इसलिए कहते हैं कि नहीं, लेकिन उस ग्रंथ को करना चाहिए। मैंने देखा उसमें, कल से पढ़ा थोड़ा बहुत, कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जहां आपको क्लियर ना हो जाए। आप उसको पढ़ लीजिए इस किताब को। तो मैं देखा अण में, अणुदित में अण क्या होता है, पर तक लिया जाता है। क्यों लिया जाता है ये यहां नहीं लिखा, लेकिन उसमें स्वामी जी ने सब विवेचन कर दिया है, कहाँ कैसे है क्या है। तो चलिए, तो इसलिए जहां कहीं संदेह होता है तो क्या करना है हमें, तब व्याख्यान कर लीजिएगा। नागेश ने एक पंक्ति में लिख दिया, क्या लिख दिया, अणुदित सूत्र को छोड़ करके बाकी सब जगह अण क्या लेना, कितना लेना, पूर्व तक लेना। अणुदित में कितना लेना, पर तक लेना। और इन सब जगह क्यों, इसलिए संकेत भी कर देते हैं कि कहां आपको देखना है, आप जाके देख लीजिए। अब चूंकि क्या है, इतनी बातें जब ये लिखते हैं, देखिए परिभाषाओं पर बहुत काम हुए, लेकिन नागेश के बाद भले ही कुछ काम हुए, लेकिन ऐसी परिभाषाओं की व्याख्या नागेश से पहले किसी ने की नहीं, और बाद में भी हुए। देखिए, उसको सरल जितना भी कर दिया गया अलग बात है, लेकिन जब इसको ग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो जितने प्रामाणिकता से व्याख्यान किया इन्होंने, इसके पहले नहीं था। इस तरह से कि व्यवस्थित परिभाषाओं को इतना रख करके, और इतने, देखिए परिभाषाएं तो थी, व्याख्यान भी थे, लेकिन इतने तर्क संगत जो व्याख्यान, एक भी परिभाषा आपको यहां नहीं मिलेगी, हर जगह अवतरण देंगे क्यों कहा गया, और बाकी चीजें क्या है, बाकी बहुत तर्क। और जितने भी भाष्य, क्योंकि इनकी उक्ति है, पातंजले महाभाष्य कृत भूरि परिश्रम। एक मैं ही व्यक्ति हूं जो पातंजल महाभाष्य में सबसे ज्यादा श्रम किया हूं। कहते हैं इनके गुरु ने इनको 16 बार भाष्य पढ़ाया था आनपूर्वी, इसलिए हमेशा लिखते हैं, ये चीज लिखना भूलते नहीं है, पातंजले महाभाष्य कृत भूरि परिश्रम।